आज आप लोगों को मैं महालक्ष्मी विलास रस उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। महालक्ष्मी विलास रस जो है ना बहुत ही अच्छा द्रव्य है। तो कभी भी ना कंफ्यूजन मत रखिए मन में कि नारदीय लक्ष्मी विलास रस और महालक्ष्मी विलास रस एक जैसे हैं। नाम इनमें कॉमन जैसा लग रहा है लेकिन ये दोनों द्रव्य अलग अलग ही हैं। तो महालक्ष्मी विलास रस के बारे में ना पहले इसका नाम महालक्ष्मी विलास क्यों है? क्योंकि क्या होता है ना कि महालक्ष्मी विलास रस जो है यह विशेष रूप से क्षय के रोग के लिए बना है। जहाँ पर भी धातुओं का क्षय बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, अनुलोम क्षय हुआ है या प्रतिलोम क्षय हुआ है, तो क्षय के रोग को ध्यान में रख के शयनात्मक संप्राप्ति को ठीक करने के लिए इसका महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग किया गया है। तो इसमें योग रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ है उसमें महालक्ष्मी विलास रस के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है। तो पहले संस्कृत में श्लोक देखेंगे कि क्या बताया है महालक्ष्मी विलास रस के, और उसके बाद में कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि योग रत्नाकर का श्लोक देखिए कि स्वर्ण ताराभ्र ताम्रवंग त्रिलोह नागामृत मौक्तिकम च। फिर से बोलता हूँ, स्वर्ण ताराभ्रक ताम्रवंग्र वंगम त्रिलोहम नागामृतम मौक्तिकम च। एतत् समम योज्यम रसस्य भस्मम कल्वीकृते स्यात् कृतकज्जलिकम सुमर्दित माक्षिकम संप्रयुक्तम तशोषे द्वित्रिदिनम च धर्मे तत्कल्क मुषोदरम मध्यगामी यत्नाकृतम ताक्षपुटेन पक्वम यामाष्टकम पाकवम मर्दितम च लक्ष्मी विलासो रसराज एष। इसका मतलब यह है कि इसमें ना स्वर्ण भस्म लेना है, स्वर्ण भस्म लेना है, और इसमें ना पारा और गंधक नहीं है, ये बात याद रखिए। तो इसमें ना महालक्ष्मी विलास रस है, रसकल्प नहीं है, ये स्वर्ण कल्प है। तो ये स्वर्ण भस्म है इसमें। अभी क्या है ना कि दूसरे कोई एक भेषज रत्नावली में अगर हम लोग देखेंगे ना तो महालक्ष्मी विलास रस से कुछ अलग पाठ दिया है, और महालक्ष्मी विलास रस से एक शिरो रोग में भी कुछ अलग दिया है। तो हम लोग ना अलग अलग ग्रंथों में जो जो दिया है वो हम लोग देखेंगे। पहले मैं जो योग रत्नाकर का दिया है वो हमें बता देता हूँ, और उसके बाद में भेषज रत्नावली में महालक्ष्मी विलास रस में जो दिया है वह मैं बाद में पढ़ूंगा। उसमें जो भेषज रत्नावली वाला महालक्ष्मी विलास रस है उसमें डाला हुआ है पारा और गंधक। जो योग रत्नाकर का है उसमें पारा गंधक नहीं है। पहले योग रत्नाकर वाला बता देता हूँ और उसके बाद में मैं उसमें जाऊंगा। तो इसमें स्वर्ण भस्म है, जो योग रत्नाकर वाला है यह भी मार्केट में मिलता है। तो स्वर्ण भस्म है, रौप्य भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, वंग भस्म है, कांत भस्म, तीक्ष्ण लौह भस्म, मंडूर भस्म। तीनों लोह जो रहते हैं, कांत लौह, तीक्ष्ण लौह और मंडूर भस्म, तीनों तरह के लौह भस्म इसमें डाले हुए हैं। फिर नाग भस्म, मौक्तिक भस्म, सभी को ना सम प्रमाण में ले लेना है। और फिर क्या करना है कि मर्दन करना है, कज्जली होने तक मर्दन करना है सारे भस्मों को। और इसमें पारा गंधक नहीं है, जो पारा गंधक से विरहित है वो महालक्ष्मी विलास योग रत्नाकर का मैं बता रहा हूँ। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा मधु डालना है, शहद डालना है। उसके बाद में उसका ना ऐसे गोल गोल ना ऐसे ये बना देना है, गोली जैसा बना देना है। और उसके बाद में धूप में सुखाना है। धूप में सूखने के बाद ना अगर वो सूखा नहीं है तो यह चीज प्रक्रिया फिर से करनी है कि मधु डाल के और इसको घोटना है, और उसके बाद में इसको सुखाना है। जब ये सूख जाए, मधु डाल के ही, मधु की ही भावना है मतलब सब मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद में क्या करना है कि इसको ना एक ना मिट्टी के मटका में, छोटा सा जो मटका टाइप रहता है उसमें डाल देना है। और उसके बाद में मुल्तानी मिट्टी से कपड़ा करके और फिर ना ताक्ष्य पुट, जो कबूतर कपोत पुट जो रहता है उसमें रख देना है। तो ये पुट देने से ना ऑक्सीडाइज फॉर्म में बिना ऑक्सीजन के जो पकता है, जो पुट बनने से भस्म टाइप बन जाता है। फिर उसको निकालना है और उसके बाद में 8 प्रहर तक चित्रक का जो काढ़ा रहता है उसकी भावना देनी है, चित्रक का काढ़ा का भावना देना है। और उसके बाद में क्या करना है कि उसकी फिर गोलियां बना लेनी है। कुछ लोग ना चित्र के काढ़ा की भावना नहीं देते हैं, जो लोग चित्र की काढ़ा की भावना देते हैं तो वह जो मेडिसिन बनता है वो लक्ष्मी विलास रस इस तरह से पुणे में प्रचलित है, जिसमें डायरेक्ट ही पुट लेके और फिर उसकी गोलियां बना दिया जाता है, वो महालक्ष्मी विलास है। अब इसके बारे में योग रत्नाकर में और अच्छे से बताया है कि क्षयत्री दोष प्रभवे च पांडव स कामला सर्व समीरणेशु शोफम प्रताय प्रतिशय विनष्ट वीर्यम मुलामयम च व सकुष्ट शूलकुष्टम हत्वाग्निमांदम शयसन्निपातम श्वासम च कासम च हरेत प्रयुक्तम तारुण्य लक्ष्मी प्रबोधनाय श्री लक्ष्मी विलासो रसराज एषः। यह मतलब यह है कि यह दवाई जो है ना ये शक्तिवर्धक है।
जो मैंने बिना पारा और गंधक का बताया, और जिसमें स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, ये सब बताया, तो यह ना शक्तिवर्धक है और क्षय रोग निवारक है, और क्षय रोग में जो जंतु रहते हैं उनका निवारक है। यह औषध जो है बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ाता है, इतना ज़्यादा शक्ति बढ़ाता है ना कि पेशेंट जैसे दुर्बल है, अब जैसे कोविड पेशेंट है तो उनमें ना बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ गई है। पोस्ट कोविड सिम्टम में आप लोग देखेंगे कि उनका कोविड पॉजिटिव निगेटिव हो गया, पॉजिटिव का निगेटिव हो गया, तब भी ना वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है और क्षय की संप्राप्ति रह रही है कि मतलब लंग्स उनके बहुत वीक हो रहे हैं, लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में महालक्ष्मी विलास रस स्वर्ण और चांदी से बनाया हुआ, ताम्र भस्म वगैरह से बनाया हुआ, जो अगर दे देते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो क्षय के प्रारंभ की अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, द्वितीय अवस्था में भी किया जा सकता है, तृतीय अवस्था में भी किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि तुरंत ही अच्छे से रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र ये बढ़ने लगता है बहुत फास्ट ही फास्ट। उसी तरह से अगर पूरा शत हो गया है या लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, लंग्स वीक हो रहे हैं, लंग्स में ताकत नहीं है, तो ये सारे जो क्षयात्मक संप्राप्ति है और तृतीय अवस्था में जब आ रहा है पेशेंट, तो थर्ड स्टेज में, तो उसमें भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। क्षय के रोग के बारे में ऐसा बताया कि 4 हेतु बताए हैं चरक संहिता में कि वेगावरोध करना, क्षय होना, धातुओं का क्षय, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय से, फिर अति साहस करना, मतलब अपने से बलवान लोगों के साथ युद्ध करना, ज़्यादा भार उठाना, चोट लग जाना, गिर जाना, ऐसे बहुत सारे हेतु बताए हैं क्षय होने के। और उसी तरह से अति साहस के बाद ना विषमाशन बताया कि टाइम पे खाना न खाना, और मतलब अध्यशन करना, अजीर्णाशन करना, रस शेषा जीर्ण, ये सारे कंडीशन की वजह से खाना जो है उससे अच्छा आहार रस नहीं बनता और उसके वजह से क्षय रोग हो जाती है। तो ये सारे निमित्त कारण होते हैं, इससे तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है और इससे ना रस और रक्त का ह्रास होने लगता है, शरीर कमजोर होने लगता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है, और शक्ति का स्त्राव शक्ति जो रहती है वो बहुत कम होती है, वीर स्त्राव बहुत ज्यादा होता है। शुक्र का स्त्राव होने की वजह से क्षय के जंतु जो रहते हैं, जो बाहर परिभ्रमण कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, हवा के थ्रू पूरे शरीर में चले जाते हैं और फिर क्षय रोग हो जाता है। ट्यूबरकुलिन बैसिले की वजह से राज्यक्षमा हो जाता है। यही संप्राप्ति इसमें चरक संहिता में बताई है कि कुछ तो बाह्य भूतों का प्रवेश होता है शरीर में और क्षय रोग होता है। धातुओं का क्षय तो निमित्त कारण है ही, संवाही कारण है ही, लेकिन निमित्त कारण क्षय के जंतु भी आते हैं। ऐसा मैं कभी आप लोगों को चक्रपाणी की टीका में बताया है कि क्षय के जंतु होते हैं, यक्ष्मा के जंतु होते हैं और उसके वजह से यह क्षय रोग होता है। तो ये एक बात हो गया। तो इसमें ना महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। यह मांस क्षीण जो है, मतलब पूरा शरीर में मांस कम हो गया है, कृश हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। अभी कोविड के पेशेंट जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जा रहे हैं कि उनको इतना सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, फिर उनको स्टेरॉइड्स वगैरह देके डॉक्टर लोगों ने बचाया, एंटीवायरल दवाई देके, जो भी दवाइयाँ देके, उनका भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। एलोपैथी डॉक्टर्स का कार्य बहुत श्रेष्ठ है। तब लेकिन हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ऐसे करके जब पेशेंट आ रहे हैं तो उनको ना कभी कभी फीवर रह रहा है, कभी नहीं रह रहा है, फीवर आ रहा है, कभी जा रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तब महालक्ष्मी विलास रस जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यह ज्वर को भी नष्ट कर देता है, धातुओं को बल देता है। और कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि हमें एक टाइम गुड़ची का सत्व देना है, मतलब अमृता सत्व देना है, और प्रवाल का पिष्टी देना है हनी के साथ, शहद के साथ, और एक टाइम महालक्ष्मी विलास देना है। ऐसा करेंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर क्षय के अतिरिक्त अगर ना बहुत पुराना खांसी है, अभी कोविड के पेशेंट में जो भी मैं बता रहा हूँ, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, तो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं तो उनका ना क्षय बहुत हो रहा है और क्षय की वजह से खांसी बहुत आ रही है, कफ बहुत ज़्यादा विकृत रूप से जमा हुआ रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि खांसी कंटिन्यू आ रही है और फिर शरीर जो है वो अंदर से कमज़ोर हो जा रहा है, उसकी वजह से बार बार सांस भी फूल रही है उनको, कभी कभी अस्थमा जैसे भी कंडीशन आ रहे हैं, अटैक आ रहे हैं उनको, ऑक्सीजन लेवल जो रहता है वो सेचुरेशन बहुत कम हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दूसरी दवाइयाँ तो दे रहे हैं, जैसे समीर पन्नगरस या रस कर्पूर या ये दे रहे हैं, कर्पूर आदि चूर्ण दे रहे हैं, फिर श्वास का चिंतामणि दे रहे हैं, सितोपल आदि चूर्ण दे रहे हैं, अभ्रक भस्म दे रहे हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि दे रहे हैं। लेकिन यह जो महालक्ष्मी विलास है यह एक रसायन के रूप में है। यह ना ताकत देता है, बल्य है, ब्रहणीय है और जीवनीय शक्ति को बढ़ा देता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट का रिकवरी अगर फास्ट करना है, कोई भी तरह का कोविड का पेशेंट हो, आप बिंदास दे दीजिए और पेशेंट एकदम ठीक ही हो जाएगा। जीवनीय शक्ति को ये बढ़ा देता है। लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में आयुर्वेद का दवाई को आप लोग सब पेशेंट को दे सकते हैं और बहुत अच्छा फायदा होता है।
इसी तरह से कोई भी इंद्रियां जो हैं, जैसे आंखों का, कान में, या फिर जो भी है ना अपने ज्ञानेंद्रियां हैं, उसकी शक्ति अगर कमजोर हो रही है, लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, तो उसमें आवरण जन्य, कफ का आवरण जन्य संप्राप्ति हो रही है, जो अपने क्रैनियल नर्व्स हैं उसमें कोई ना कोई, जैसे ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑडिटरी नर्व हो गया, ये सब में ना विकृति आ रही है। तो उसकी वजह से ना ये जो सेंस ना वीक हो जा रहा है। या कल मेरे को एक पेशेंट ने बोला कि सर हमें ना खट्टा चीज खा रहे हैं, वह समझ आ रहा है, बाकी टेस्ट ही नहीं आ रहा। नमकीन खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा, लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है ऐसे। तो ऐसे कंडीशन में इंद्रियों को बल देना है, तो कौन देगा? तो महालक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा से काम कर रहा है। दूसरा ऐसा बता रहे हैं कि अगर फुफ्फुस का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, श्वास प्रश्वास जो है वह अच्छे से नहीं हो रहा है, लंग्स के पेरेन्काइमल लेयर्स बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, तो उनको, और हृदय भी बहुत वीक हो रहा है, हृदय का पंपिंग एक्शन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो कुछ तो ऐसी दवाई चाहिए जो ना बल दे, हृदय को भी बल दे और ये फुफ्फुस को भी बल दे। लेकिन उत्तेजना नहीं देना है। उत्तेजना देने वाला नारदीय लक्ष्मी विलास रस है। यह केवल बल देता है, कार्डियक मसल्स को बल देता है, रस वाहिनियों को बल देता है, रक्त वाहिनियों को बल देता है, इसका कार्य बल देना है। तो इसमें अगर फुफ्फुस को भी बल देना है, फुफ्फुस जो है बहुत कमजोर हो रहे हैं, कोरोना वायरल अटैक जब हो रहा है, कोविड 19 का अटैक जब हो रहा है ना, तो वो लंग्स को डैमेज कर रहा है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं, क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, वहां पर ताकत देना है। लंग्स अगर मजबूत रहेंगे, हृदय मजबूत रहेगा, इंटरनल रसवह स्रोतस बलवान रहेंगे, रक्तवह स्रोतस बलवान रहेगा, तो वायरस अपने आप ही मतलब उसका ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और दूसरा, रसवह स्रोतस अच्छा रहेगा, तो जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, लसिका ग्रंथि का जो सिस्टम है वह ठीक रहेगा। वह अगर अच्छा रहा ना, तो वायरस वगैरह कुछ कर ही नहीं पाएगा, अपना बॉडी में अपने आप एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे, तो अपने आप वो प्रतिकार कर देंगे। तो ये एंटीबॉडीज को ताकत देने का काम कौन करेगा? तो महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। इसका ना हम लोगों को ना और भी ये करना चाहिए, एनालिसिस करके पेशेंट में रिजल्ट देने का कोशिश करना चाहिए। और आप लोग ये बात भी याद रखिए कि जो जो वैद्य लोगों ने पेशेंट लोगों को महालक्ष्मी विलास रस दिया, तो उनका सक्सेस रेट जो रहता है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था तो उसका स्ट्राइक रेट रहता था कि मतलब वो कितने बॉल पे कितने रन मार रहे हैं, तो जो लोग महालक्ष्मी विलास रस दे रहे हैं, तो उन लोग का स्ट्राइक रेट जो है पेशेंट को बचाने का 100% आ रहा है। मतलब वो पेशेंट कभी भी मर नहीं रहे हैं और जल्दी रिकवर हो रहे हैं। 100% स्ट्राइक रेट से महालक्ष्मी विलास रस काम कर रहे हैं आज के टाइम में। तो आप लोग भी अपने पेशेंट लोग को, जो भी कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, या पोस्ट कोविड हैं, या प्री कोविड हैं, या फिर ऐसी सर्दी खांसी भी हो रही है, सभी को आप प्रिस्क्राइब करिए महालक्ष्मी विलास रस। ये धातुओं को बल दे देगा। फिर अग्नि को भी, अब अग्नि पे हम आते हैं, तो क्या होता है कि आमाशय में ना पाचक रस की ना ये जो स्त्राव होता है वो अगर वीक हो रहा है, भूख कम हो रही है, चिंता की वजह से, रात्रि जागरण की वजह से, किसी ना किसी वजह से, या लॉकडाउन के पीरियड में उतना हलचल नहीं है, लोग बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, और उससे घबराहट वगैरह होती है टीवी के न्यूज सुन सुन के, किसी ना किसी वजह से अग्नि जो है वो कमजोर हो रहा है, पाचक रस का स्त्राव अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से लघु ग्रहणी, ग्रहणी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यह भी वीक हो रहा है। तो उसकी वजह से ना कुछ भी खाया है वह पच नहीं रहा, सार किट विभजन है ना जो आहार रस का, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, और उसकी वजह से अच्छा रस धातु नहीं बन रहा, अच्छा रक्त धातु नहीं बन रहा, तो रसगत ना आम संचिति रह रही है। इतना नहीं हो रहा है कि विषम ज्वर करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो आम संचिति हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में तुरंत ही इमीडिएटली अब रस पाचक देंगे, तो उसका कार्य थोड़ा टाइम लगाता है, जैसे 7 दिन में, 8 दिन में, तब काम लगाता है। कुछ हमें ऐसा चीज चाहिए कि पाचक स्त्राव को, अपना ही जो पाचक पित्त है उसको सिक्रीशन अच्छा से करे, अग्नि को बढ़ाए। और वह भी कैसे सिक्रीशन अच्छा होगा? जब पाचक जो ग्लैंड्स है उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, तो अपने आप सिक्रीशन नेचुरल वे में अच्छे से होने लगेगा। तो इसीलिए ना यह क्या करता है कि रसायन है ना, तो स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, ये सब है, तो ये तुरंत ही सिक्रीशन अच्छा कर देता है, प्राकृतिक रूप से भूख लगने लगती है। और फिर क्या होता है कि पचन क्रिया अच्छी हो जाती है। पचन क्रिया अच्छी होगी तो पेशेंट का खाना पीना अच्छा हो जाएगा, पचने लगेगा, पेट साफ होने लगेगा, भूख लगने लगेगा, तो पेशेंट ने जल्दी रिकवरी कर रहे हैं। इसीलिए ना इसका महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग करने से, और दूसरा क्या होता है कि अन्न का जो विदा है, शुक्त पाक है ना, वह बंद हो जाता है महालक्ष्मी विलास का, क्योंकि इतना अच्छे से पाचक पित्त का स्त्राव करने लगता है, अन्न का परिपाक अच्छे से होने लगता है। और दूसरा क्या है कि सेलुलर लेवल तक एसिमिलेशन होना, एब्सॉर्प्शन होना आहार रस का, और फिर रस का परिभ्रमण होना,
फिर रक्त का परिभ्रमण होना, यह सब काम महालक्ष्मी विलास का प्रयोग करने से बहुत अच्छा होता है। इसलिए इसका प्रयोग आप लोग भी करिए। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये मेरे आदरणीय गुरुजी समीर जमदग्नि सर के नोट से पढ़ा रहा हूँ। यह सारा चीज मैं आप लोग को देने वाला हूँ। बस लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। यहाँ पर ना लॉकडाउन थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ये 30 तारीख तक कर दिया गया है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, ये जेरोक्स मशीनें जब खुल जाती है दुकानें, तो मैं तुरंत ही जेरोक्स कराऊंगा और मैं पीडीएफ के रूप में आप लोगों को सभी को मेल कर दूंगा। सारे लोगों को सारा मटेरियल मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को भी ये पढ़ने में समझने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि यकृत की अशक्तता रहती है। यकृत जो रहता है वो अच्छे से पित्त का स्त्राव नहीं कर पाता है। दूसरा है कि अन्न का पचन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अन्न का संशोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अन्न का उससे अच्छे धातु नहीं बन पा रहे हैं, और जो भी खाया पिया है वह एकदम विकृत रूप से जमा रहता है, पेट में आम संचिति हो रही है, और वह भी स्थूल रूप में भी हो रही है, सूक्ष्म रूप में भी हो रही है। तो उसकी वजह से शरीर में पांडुता आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, पेट फुला फुला रहता है, आधमान रहता है, थोड़ा भी खा लिया तो अपचन हो जाता है, और पेट हमेशा ऐसा लगता है कि टाइट टाइट जमा है, कुछ तो जमा है। और उसके बाद में पेट में ऐसा गुड़ 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 आवाज आने लगती है। और दूसरा है कि हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है, अग्नि मान्यता रहती है, खाना खाने का मन ही नहीं होता, आज से बरस से अश्रद्धा, अरुचि, ये अरोचक, ये सारे कंडीशन हो रहे हैं। तो ऐसे में महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग कर दिया तो ये क्या करेगा कि यकृत को उत्तेजना करेगा, उस उतना नहीं करेगा जितना आरोग्यवर्धनी कर रहा है। उनका कार्य तो वो है, ये बस यकृत के जो सेल्स है, यकृत के एक एक पैरेन्काइमल लेयर्स है, उन सबको ना ये ताकत दे देता है। तो उसके वजह से जो भी बाइल निकल रहा है, पाचक पित्त निकल रहा है, वो अच्छा हो जाता है। इसके पहले जो मैंने बताया कि इंटेस्टाइन को ताकत दे रहा है, तो वहां पे पैंक्रियाटिक जूसेस अच्छा बनने लगता है। फिर पाचक पित्त धराकला का सिक्रीशन अच्छे से होने लगता है, जिसको सकस इंट्रिकस का ऐसे बोलते हैं, वो अच्छे से होने लगता है। फिर उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ये रहते हैं एंजाइम्स, उनके कार्य अच्छे होने लगते हैं। फिर स्टमक में HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जितने भी एंजाइम्स हैं, वह उन सब का सिक्रीशन अच्छे से होने लगता है। इसलिए यह सारे ग्लैंड्स जो रहते हैं, मतलब जो जूसेस सिक्रेटेड कर रहे हैं और सिक्रेट कर रहे हैं, उन सबको नहीं ये ताकत दे देता है। इसलिए महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत भूख लगने लगती है, आप लोग भी महालक्ष्मी विलास रस एक एक गोली सुबह शाम खा के देखिए, आपको भी ऐसे अनुभव होगा कि एक तो पचन क्रिया भी अच्छी हो रही है, पेट भी साफ हो रहा है, सांस लेने में भी ताकत आ रही है, हृदय का बल भी बढ़ रहा है, और दूसरा है कि ताकत आ रही है। और ना दूसरा आगे बता रहे हैं कि वृक्ष भी कम करता है, वो मैं एक करके बता रहा हूँ। इसी तरह से जो कामला रोग रहता है, जॉन्डिस की कंडीशन हो रही है, कभी कभी क्या हो रहा है ना कि हिपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है एलोपैथी का मेडिसिन खाने की वजह से, बहुत ज्यादा हायर एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, या फिर NSAIDs खा रहे हैं, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उसकी वजह से ना लीवर और किडनीज पे असर हो रहा है। और उस ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, एलोपैथी की दवाइयां जो है ना, अब किसी को कुछ है नहीं, सर दर्द भी हुआ तो पैरासिटामोल, क्रोसिन, ब्रूफेन, ये सब दवाइयां खा रहे हैं। तो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये ज्यादा पत्ती के पत्ती लोग ना ये खाते रहते हैं, डर के मारे कि हमको कुछ होना चाहिए, हमको बुखार ना आ जाए, हमको शरीर में दर्द नहीं होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी मच डेंजरस। तो लोग ना ये सब खा रहे हैं। अब ये इतना ज्यादा पैरासिटामोल जाएगा, क्रोसिन जाएगा, जो शरीर को जरूरत नहीं है, इतना सारा दवाई केमिकल जाएगा, तो क्या करेगा, लीवर में ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो लीवर फिर डैमेज नहीं करेगा क्या, किडनीज को डैमेज नहीं करेगा क्या। तो ऐसे कंडीशन में लीवर जो रहता है वो अपना प्राकृतिक कार्य कर ही नहीं पाता, एक तरह से जहर खाया जा रहा है डर के मारे। और ये जब बुखार है तब आप खाइए, लेकिन वो ना स्ट्रिप का स्ट्रिप लोग खा रहे हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं, कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, हमें कोविड नहीं होना है, या डर के मारे ज्यादा कंजम्पशन बढ़ गया। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना कामला की भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कि मतलब बिलुरुबिन ये बढ़ रहा है, बिलीवेड्रिन बढ़ रहा है, SGOT SGPT के वैल्यूज बढ़ रहे हैं। क्यों? हेतु है कि एलोपैथी के ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, या फिर नॉर्मल अवस्था में भी अगर ना हेपेटाइटिस है, ABCD ये सब है, और उसकी वजह से यकृत का कार्य नहीं हो रहा और जॉन्डिस हो रहा है, तो जो कामला रोग रहता है उसमें क्या रहता है, वृद्धपत कामला और बहुपित्त कामला, ये दोनों टाइप रहते हैं। तो फिर ना पित्त जो रहता है ना, वो रक्त में वैसे का वैसे ही मिल जाता है, और जहां जहां पित्त जाता है बहुपित्त कामला में, वहां वहां पर पीलापन आ जाता है। जैसे कि यूरिन जो है वो पीला होने लगेगा, स्टूल है पीला होने लगेगा, आंखें पीली हो जाएगी, स्क्लेरा जो है वो पीला हो जाएगा, पूरा शरीर पीला पीला हो जाता है, नाखून, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, ये सब पीलापन आ जाता है। ये क्रॉनिक जो कामला रोग रहता है,
उसमें क्या करना है कि और न मूत्र जो रहता है वो इतना पीला पीला आता है ना, और बर्निंग भी होने लगती है, अग्निमांद्य होता है, अरुचि होता है, कभी कभी वॉमिटिंग होने लगती है। और तो ये सारे कंडीशन में अगर महालक्ष्मी विलास रस दे दिया जाए तो इसमें जो घटक द्रव्य है, स्वर्ण है, फिर चांदी है, फिर अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है। ताम्र भस्म यकृत का उत्तेजना करता है, यकृत को अच्छा कार्य कराने का। वंग भस्म है, कांत भस्म, तीक्ष्ण कांत लौह, तीक्ष्ण लौह, मंडूर भस्म। ये इतने अच्छे श्रेष्ठ भस्म इसमें डाले हुए हैं, योग रत्नाकर वाला मैं बता रहा हूँ। तो इसमें इतना है कि एचबी लेवल भी अच्छा कर देगा, यकृत को भी शुद्ध करेगा, यकृत को उत्तेजना देगा, पाचक पित्त का स्त्राव अच्छा करेगा, ग्रहणी कला को अच्छा करेगा, ये ग्रहणी में पचन क्रिया अच्छा करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा, धात्वग्नि, भूताग्नि सबको अच्छा कर देगा। और स्वर्ण भस्म है, रौप्य भस्म है, तो रौप्य भस्म है वो गर्मी को कम कर देता है, पित्त को शमन कर देता है। स्वर्ण भस्म है वो पूरे शरीर को ताकत दे देता है, मस्तिष्क को अच्छा करता है। तो जब हॉर्मोन्स लेवल अच्छे हो रहे हैं और पूरा एंजाइम्स के लेवल जो भी ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहे हैं वह सब अच्छे हो रहे हैं, फिर तो ये अपने आप ये फायदा होता है कि कामला रोग ठीक ही हो जाता है। उसी तरह से वात विकार होते हैं, जैसे कि किसी किसी को क्या हो रहा है कि ज़्यादा बीपी बढ़ जा रहा है, तो फिर ना बीपी बढ़ने से ब्रेन में क्लॉट हो जा रहा है, हिमरेजिक शॉक हो रहा है, या फिर इश्चमिक चेंजेस की वजह से ज़्यादा सोच सोच के कि हमको ये ना हो जाए, हमको वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन नहीं मिला। छोटी छोटी बात से आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है लोगों के पास। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है, मतलब डॉक्टर लोगों को नहीं उतना प्रॉब्लम हो रही, लेकिन बाकी रोजगार बंद हो गया है, दुकान के दुकान सब बंद है लॉकडाउन में। जो दूसरा बिजनेस करने वाले लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे, पैसे का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है कि कम खर्चे में ही, कम पैसे में ही घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो इसकी वजह से चिंता बढ़ रही है, चिंता बढ़ने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सब की वजह से क्या हो रहा है कि ग्रदसी रोग भी हो रहा है, मतलब कुछ ना क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है, धातुओं का क्षय हो रहा है तो क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है। कभी कभी शुक्र क्षय बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी ना पैरालिसिस के भी कंडीशन बढ़ रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। तो ये सब में क्या होता है, कभी कर्णनाद बढ़ रहा है, इंद्रियों की विकृति हो रही है। ये सारा ना टेंशन की वजह से हो रहा है, मतलब रस धातु भी अच्छा नहीं बन रहा है। तो ये वजह से स्मृति नाश हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से नींद नहीं आ रही है कि आगे क्या होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब पैसा जो सेविंग किया हुआ पैसा है वह खर्च ना हो जाए, क्योंकि आगे बहुत सारा खाने पीने का भी तो खर्चा हो ही रहा है ना। आमदनी उतनी नहीं है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल डीजल का टाइम देखिए कि अभी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है, कहीं कहीं तो 100 रुपये को क्रॉस कर गया है। ऐसे सारे कंडीशन में लोग का जब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो वात वाहिनियाँ जो है, बताने का यह विषय है कि वात वाहिनियाँ वीक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं। तो वात वाहिनियों को ताकत देने का काम महालक्ष्मी विलास करता है। अब सब लोग तो महालक्ष्मी विलास नहीं खा सकते हैं, जो लोग खा सकते हैं, और सबसे सिंपल उपाय हमारे सर ने ऐसा बताया कि महालक्ष्मी विलास रस आप लोग 10 गोली लेके आइए, और एक गोली को लीजिए और कूट दीजिए, और जो मिश्री होता है, मिश्री का ना 20 पुड़ी, ऐसे 20 पार्ट बनाइए, और उसी के साथ महालक्ष्मी विलास को हमने मर्दन कर दिया। तो वह सब मर्दन किया हुआ भाग उसको 20 पुड़ी बना के, और सुबह शाम ऐसे 10 दिन का डोज बना दीजिए। उतना भी अगर जाता है ना महालक्ष्मी विलास रस, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जरूरी नहीं है कि हम सुबह शाम एक एक गोली ही खाएं, क्योंकि इसका डोज जो बताया है, मात्रा बताई है योग रत्नाकर में कि 1/4 गुंजा से 1 गुंजा तक, 1/4 गुंजा मतलब 125 mgm का 1/4, मतलब 40 mgm तक। और न कुछ जब अगर अच्छा मेडिसिन मिल रहा है मार्केट में, तो उसका भी और सूक्ष्म हमने मर्दन कर करके हमने और सूक्ष्म बना के पावरफुल बना दिया। तो क्यों ना इसका सेवन किया जाए कि धातुओं को बल मिले। इसलिए ना महालक्ष्मी विलास रस सबसे सेफेस्ट, और अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव देखें तो ये सस्ता भी आता है, महंगा नहीं पड़ता, आपको ज़्यादा नहीं लेना है कि आपको इतना हजारों लाखों रुपए खर्च करना है। आप लेके आइए और पेशेंट को दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से सर्वांग शोफ रहेगा, हृदय अशक्त हो रहा है, ज़्यादा लेटे लेटे, या किसी न किसी वजह से हृदय पे जोर आ रहा है, ज़्यादा सोचने की वजह से, काम न करने की वजह से, ज़्यादा चलना फिरना ना होने की वजह से, कभी कभी किसी किसी को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जैसे भी सिम्टम आ रहे हैं, और उसकी वजह से पूरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है। या लोग ना ज़्यादा सो रहे हैं, अब सुबह लेट तक उठ रहे हैं और ज़्यादा सो के वो पैरों में स्वेलिंग आ रही है। ऐसा मैंने बहुत देखा पेशेंट लोगों में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वह शोथ जैसा कंडीशन है ना, तो उसमें मुत्रल दवाइयाँ देनी है, जैसे पुनर्नवा, सारिवा, फिर गोक्षुर हो गया, फिर वायवरना हो गया, इसके साथ में, या गोक्षुर आदि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, या पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडूर, इन सब के साथ में
महालक्ष्मी विलास रस को उसकी पुड़ी बना के दे दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक एक गोली ही दें तो भी फायदा होगा। आप एक गोली लीजिए और मैंने जैसे बताया कि मिश्री में पीस के और उसका 20 पुड़ी बनाइए या 60 पुड़ी बनाइए, तब भी वो फायदा करेगा। एक गोली से 1 महीना तक अगर यूज किया जाए तब भी फायदा होगा। तो इसका प्रयोग आप लोग भी करिए, अपने घर वालों को भी करिए और पेशेंट लोगों के लिए भी करिए। तो ये क्या करता है कि शोथग्न भी है, शोथ को भी दूर कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें स्वर्ण भस्म है, रौप्य भस्म है, अभ्रक भस्म है, फिर कांत लौ भस्म है, फिर तीक्ष्ण लौ भस्म है, मंडूर भस्म है, इतने सारे द्रव्य हैं। तो इसलिए इसका बहुत, और उसको भी पुट बना, ताक्ष्य पुट देके और इसको इतना सूक्ष्म बना के इतना पावरफुल बनाया गया है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत साइनोसाइटिस रह रहा है। और अभी कोविड के टाइम पे तो महालक्ष्मी वैद्य लोग, जो लोग भी यूज कर रहे हैं, सभी को पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि पेशेंट का ना O2 लेवल अच्छा हो जा रहा है, डी डाइमर का बैलेंस हो जा रहा है, फिर सारे वैल्यूज जो है ना वो पूरे अच्छे हो रहे हैं। इसलिए ना महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग रसायन के रूप में और बल बढ़ाने के लिए जीवनीय गण, जीवनीय मेडिसिन के रूप में बहुत अच्छा होता है। तो प्रतिशाय है, दुष्ट प्रतिशाय है, और नाक से कंटिन्यू पानी आ रहा है, और उसी तरह से रस वाहिनियां और लसिका ये सब ना दूषित हो रहे हैं, या श्लेष्मल कला में जो अपना म्यूकोजल मेम्ब्रेन है नाक का और जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वह वीक हो रहा है क्योंकि वायरल अपलोड बढ़ रहा है, या फिर सर्दी खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, नाक से पानी बह रहा है। तो ये सब में ना महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग कर दिया तो रस वाहिनियों की काम को ये ठीक कर देता है, बैलेंस कर देता है, और श्लेष्मल कला को भी ठीक कर देता है जो बार बार इन्फेक्शन के वजह से दूषित हो रही है। तो इसीलिए ना महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। उसी तरह से जब नपुंसकत्व आ रहे हैं, बहुत ज्यादा शुक्र धातु का क्षय हो रहा है स्ट्रेस की वजह से या अति काम वासना की वजह से, तब क्या हो रहा है कि ना अच्छा सा ओज धातु नहीं बन रहा है, मन कर रहा है। जितना शुक्र का नाश होगा ना, शुक्र जो रहता है वो उत्साह को बढ़ाता है, शरीर में उत्साह को बढ़ाता है, नए नए काम, क्रिएटिविटी कराता है, और फिर ना ये स्ट्रेंथ बढ़ा देता है मानसिक और शारीरिक। अगर शुक्र का ही क्षय हो जाएगा ना तो उदासीनता आ जाती है, मतलब लो फीलिंग होने लगता है, कोई काम करने में मन नहीं होता, चिड़चिड़ होता है, क्रोध होता है बहुत ज्यादा, और ना डिप्रेशन फील होता है पूरा दिन। अगर एक रात को अगर स्वप्न दोष हो गया या शुक्र क्षय ज्यादा हो गया ना, दूसरे दिन पूरा दिन खराब जाता है, कुछ काम करने को मन नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र का और माइंड का कुछ ना कुछ रिलेशन है। जितना शुक्र धातु बनेगा शरीर में, उतना माइंड भी बैलेंस रहेगा, माइंड में अच्छी भावना आएगी, अच्छा काम करने के लिए पॉजिटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। इसलिए ना महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग अगर वंग भस्म के साथ या वृक्ष योग या स्वर्ण मकर ध्वज के साथ अगर कर लिया, जरूरी नहीं है कि आप स्वर्ण मकर ध्वज एक एक गोली ही खिलाएं, इतना ज्यादा मात्रा में हमें नहीं करना। हमें क्या करना है कि एक गोली स्वर्ण मकर ध्वज, एक गोली ये महालक्ष्मी विलास, इसको कूट के मिश्री डाल के फिर पीस के बार बार पीसिए, 500 से 1000 बार पीसिए, मर्दन करिए। मर्दन करने से वह और सूक्ष्म बनेगा, और जितना सूक्ष्म नैनो पार्टिकल्स भी उतना अच्छा काम करता है। वह पेशेंट लोग को थोड़ा थोड़ा पुड़ी बना के दे दीजिए, शहद के साथ चाटे या थोड़ा सा मुंह में डाल लें, पानी पी लें, और सब लिंगुअली लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इसी तरह से ना ये नष्ट वीर्यत्व को ठीक करता है। आर्तव का क्षय अगर हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, उसको भी ये ताकत देता है। नपुंसकत्व को ठीक कर रहा है। कान का बहरापन हो रहा है शुक्र का क्षय होने से, रस धातु का क्षय होने से सुनाई कम दे रहा है, कान में आवाज आ रही है रात्रि जागरण वगैरह करने से, वह सबको भी ये ठीक कर देता है। उसी तरह अब ये नहीं है कि कर्णनाथ के हर पेशेंट को काम करेगा, इसका हेतु यह है कि शुक्र क्षय हो रहा है, रस क्षय हो रहा है, धातुओं का क्षय होने से कान में आवाज आ रही है और सुनाई कम दे रहा है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ हियरिंग, जो भी ये है ना ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता कम हो रही है, तब महालक्ष्मी विलास का काम होता है। दूसरा है कि सन्निपात ज्वर जब आ रहे हैं, कोविड के पेशेंट में वातज सिम्टम भी दिख रहे हैं, मतलब बॉडी में पेन भी हो रहा है, दाह भी हो रहा है, कफ के भी सिम्टम दिख रहे हैं, तो सन्निपात ज्वर जब आ रहे हैं कोविड के टाइम में, तब क्या होता है व्याधि का संकर दिखता है या व्याधि के उपद्रव दिखते हैं। बहुत सारे बीमारियों का एक जो सिंड्रोम टाइप व्याधि संकर उसको बोलते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स साथ में दिखना, और उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। जैसे ज्वर हो रहा है तो उसके बाद में श्वास रोग हो रहा है, सांस फूलने का बीमारी हो रहा है, या म्यूकोर माइकोसिस जो हो रहा है, मतलब जो स्किन का फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेने से, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स की मात्रा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, शूटअप कर रहा है।
ऐसे में धातुओं का क्षय बहुत ज़्यादा हो रहा है, धातुओं में दुर्बलता बहुत आ रही है। तो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए तो व्याधिहरण रसायन अच्छा काम करेगा, या कुष्ठग्न की दवाइयाँ अच्छी काम करेंगी, वह विषय अलग है। यहाँ पे धातुओं को बल बढ़ाना है, धातुओं की शिथिलता को ठीक करना है, अंग मर्द को ठीक करना है, और पूरा शरीर को जीवन देना है। नया मतलब ऐसा होना चाहिए कि शरीर को नए सेल्स नए बने, ये नहीं कि व्याधिग्रस्त होके और बार बार वो डैमेज करे सेल्स को। नया मतलब रीजनरेट करना है सेल्स को। तब इसमें अगर हमने महालक्ष्मी विलास रस का दिया तो शरीर के हर सेल को पुनर्जन्म प्राप्त हो जाता है, नए सेल बनने लगते हैं, आरबीसी अच्छे बनने लगते हैं, लिम्फ अच्छे बनने लगते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र यह सब अच्छा होने लगता है। इसी तरह से अतिसार का विकार है, मतलब लूज मोशन की बीमारी है, उसमें बार बार लूज मोशन कर करके क्या होता है कि इंटेस्टाइन के जो वॉल्स रहते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो होल्डिंग कैपेसिटी या फिर मल को धारण करने की कैपेसिटी या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये सब वीक हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा शौच होने रहता है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। तो हम लोग ना और दवाइयाँ तो देंगे व्याधि प्रतिनिधि, लेकिन साथ में अगर लक्ष्मी विलास रस दे दिया तो ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन को भी बल प्रदान कर देता है, मस्तिष्क को भी बल प्रदान कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और यह नारदीय लक्ष्मी विलास जैसा नहीं है कि हृदय को उत्तेजना दे देगा, मतलब एक्साइटमेंट देगा, लो बीपी पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। जो है धातुओं का क्षय, उसमें ये बल देता है, बलवर्धक रहता है, शक्तिदायक रहता है, इसलिए इसका प्रयोग रहता है। कोई भी कारणों से शरीर में जब अशक्तता आ गई है, वीकनेस आ गई है, और इंद्रियों में वीकनेस आ गई है, इंद्रियां अपने कार्य अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, डेफिशिएंसी हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उसमें यह मूल्यवान औषधि है, और यह शरीर का क्षय को दूर कर देता है और शरीर को बलवान बना देता है। अब हम आते हैं भेषज रत्नावली का महालक्ष्मी विलास रस। महालक्ष्मी विलास रस इसलिए इसका नाम पड़ा है कि शरीर की लक्ष्मी, जो शरीर रूपी लक्ष्मी है, उसको ये और अच्छा बना के टिकाए रखता है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम व्याधि परिमोक्षम च, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो स्वस्थ को स्वस्थ बना के रखना और व्याधि को दूर रखना, व्याधि को दूर करना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन। तो महालक्ष्मी विलास क्या करता है कि शरीर को स्वस्थ भी रख रहा है, और बल भी बढ़ा रहा है, जीवन भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है। और व्याधि जैसे क्षय है, क्षय रोग है, फुफ्फुस का मैंने जो भी बताया, फुफ्फुस का बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये सब हो रहा है, तब ये बहुत अच्छा काम करता है। अब हम भेषज रत्नावली का ये महालक्ष्मी विलास रस देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि अब ये रसकल्प है। तो आप लोग मार्केट में जहाँ से भी महालक्ष्मी विलास रस दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप पहले देखिए कि वह भेषज रत्नावली वाला मिल रहा है कि योग रत्नाकर वाला मिल रहा है, कैसा वाला मिल रहा है, या आयुर्वेद सार संग्रह में भी बताया है, तो कौन से ग्रंथ का उल्लेख करके क्या क्या कंटेंट्स हैं, वह इंग्रेडिएंट्स जान के ही आप लोग समझ के लीजिए और तभी पेशेंट को दीजिए। तो जो भेषज रत्नावली में वो ऐसा है कि अब्रक भस्म 4 तोला है, शुद्ध गंधक 2 तोला है, शुद्ध पारा 2 तोला है, वंग भस्म 1 तोला है, स्वर्ण माक्षी भस्म 6 तोला है, 6 माशे है, ताम्रभस्म 3 माशे, फिर जावित्री, जायफल, विदारा का बीज, शुद्ध धतूरे का बीज, ये सब एक एक तोला है। सोना भस्म जो है 6 माशे, रौप्य भस्म 6 माशे। अब इसमें पारागंधक का पहले कजली बना लेना है, फिर कपड़छन चूर्ण को मिलाकर जो तांबुल का पत्ता होता है, मतलब जो पान का पत्ता खाते हैं लोग, वो पान का पत्ता लेके उसका रस में डालकर घोट देना है, बहुत ज़्यादा मर्दन करना है, और उसके बाद में एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा देना है, और यह फिर महालक्ष्मी विलास रस हो गया। अब इसमें ऐसी वनस्पतियां ज़्यादा हैं, जो पहले वाला हमने देखा उसमें वनस्पतियां कम है, उसमें सोना चांदी अभ्रक में वो सब है। इसमें क्या है कि मेडिसिन जावित्री, जायफल, विदारा का बीज, ये और पान का पत्ता का भावना, ये सब है। पहले वाला जो हमने देखा योग रत्नाकर में, उसमें पुट दिया हुआ है, वह सूक्ष्म रूप से रसायन का कार्य करता है। इसमें जो जो है वह मैं अभी बता रहा हूँ। तो अब इसका महालक्ष्मी विलास रस जो भेषज रत्नावली में है, उसमें ऐसा बताया कि क्षय रोग में अगर इसका प्रयोग करना है तो 64 पिपली प्रहरी पिपली है, उसके साथ में एक एक गोली का प्रयोग करना है, एक एक रत्ती की गोलियां मधु के साथ देना है, और 64 प्रहर पिपली के साथ देना है। दूसरा हृदय रोग में अर्जुन के छाल के साथ प्रयोग करना है। और प्रमेह रोग में भी क्या करना है कि अर्जुन का छाल हो गया, बेल का पत्ता हो गया, बेल के बेल का कच्चा बेल का चूर्ण हो गया, जामुन का फल का बीज हो गया, करेले का हो गया, गुड़मार हो गया, ये जो प्रमेह नाशक द्रव्य हैं,
मधुमेह नाशक द्रव्य है, उनके साथ में महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग करने से ताकत आ जाएगी। उसी तरह से शुक्र स्राव हो रहा है, श्वेत प्रदर बहुत ज्यादा हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन, फिर ये हो रहा है, मतलब नाइटफॉल होना, बहुत ज्यादा कामेच्छा होके शुक्र धातु निकल जा रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि नसों को ताकत देता है। उसी तरह श्वेत प्रदर में क्या करना है कि शिलाजीत के साथ और दूध के साथ सेवन करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। सन्निपात ज्वर जब हो रहा है तो पान के रस के साथ, तांबुल पत्र जो रहता है पान का रस उसके साथ देना है। वात व्याधि में रासनादिक वात या महादशमूल दशमूला ऋष के साथ प्रयोग करना है। संग्रहणी प्रवाहिका जीर्ण रोग, जीर्ण अतिसार में क्या करना है कि शुंठी का चूर्ण मधु या कुटजा रिष्ट के साथ देना है, या बेल का काढ़ा के साथ देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उदर विकार में पुनर्नवा के रस के साथ देना है, बहुत अच्छा फायदा होगा। बल वीर्य की वृद्धि करना है तो मक्खन के साथ या दूध की मलाई के साथ या घी के साथ करना है। तो महालक्ष्मी विलास रस जो भेषज रत्नावली वाला है वह बल बढ़ा देता है। मंदाग्नि में जीरा के साथ या दीपनीय गण की दवाइयों के साथ और मधु के साथ करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रतिशय अगर है तो नाक से पानी आ रहा है, सर्दी हुआ है, जो कोरेजिया बोलते हैं, बहुत सर्दी हो रहा है, उसमें तांबुल पत्र के साथ देना है। वात श्लेष्मा ज्वर में अदरक के रस के साथ या मधु के साथ देना है। जीर्ण शिरशूल है, बहुत ज्यादा सर दर्द है, तो इसमें क्या करना है, पथ्याधिक वात गोदंती भस्म के साथ मिक्स करके और पूड़ी बना के खाने के लिए देना है। अब इसका प्रयोग देखते हैं तो सन्निपात जैसे भयंकर से भयंकर ज्वर में भेषज रत्नावली वाला जो महालक्ष्मी विलास है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कफज रोगों को यह नष्ट कर देता है। फिर सब प्रकार के कुष्ठ रोग जो हैं, जो 7 महाकुष्ठ बताए हैं, 11 शुद्र कुष्ठ बताए हैं, तो कुष्ठ में क्या होता है कि क्लेद बहुत ज्यादा शरीर में रहता है, त्वचा रक्त मांस लसिका ये 4 दूष्य रहते हैं, वात पित्त कफ का दुष्टि रहता है। और फिर क्या होता है कि विरुद्ध अन्न का सेवन, फिर गलत मलिन आहार विहार का सेवन किया, मिथ्याहार विहार का सेवन किया, तो त्वचा को खराब करते हैं, स्किन में बहुत ज्यादा रैशेस आने लगते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है। तो उसमें क्लेद को सुखाना, नए धातु बनाना, यह कार्य कौन करता है, तो भैषज रत्नावली वाला महालक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। प्रमेह रोगों में भी आविल मूत्रता बहुमूत्रता ऐसी कंडीशन रहती है, धातुओं का ना शिथिलता आ जाती है, और बहुत ज्यादा जैसे बाढ़ आई है, बाढ़ आ जाती है कोई सिटी में तो क्या काम होता है, कुछ काम नहीं होता, सब जगह पानी पानी जमा होता है। एक बार अभी कुछ साल पहले केरल में आया था, फिर कभी कभी महाराष्ट्र में आया था, महाराष्ट्र में मुंबई वगैरह डूब जाते हैं, इतना ज्यादा पानी होता है। तो जब पानी आ जाएगा तो यातायात बंद हो जाता है, सब घर में पानी घुस जाता है। उसी तरह से प्रमेह रोग में भी पूरा पानी पानी आ जाता है, जो किडनीज होती है ना वो फिल्टर नहीं कर पाती है, क्लेद को नहीं फिल्टर कर पाती है, जो पानी आ रहा है वही सब निकल रहा है। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो पेशेंट और पानी पीता है, और फिर ना पूरा शरीर में क्लेद 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 ऐसी संप्राप्ति होती है। और जितने भी 10 दूष्य हैं, जैसे जो जलीय हैं, जैसे रस, रक्त, फिर मेद, मेद में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, फिर शुक्र, ओज, लसिका, ये सारे जो 10 हैं ना दूष्य, इनकी दुष्टि हो जाती है कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करने से। तो और फिर बाद में वातज मधुमेह तक जाता है। तो यहाँ पर धातुओं को बल देना है, धातुअग्नि को अच्छा करना है, क्लेद को निकालना है। तो क्लेद को निकालने के लिए क्या करना होगा, एक तो अग्नि बढ़ाना होगा, अग्नि बढ़ाने के लिए यकृत का कार्य अच्छा करना होगा, और दूसरा है कि वृक्क, जो किडनीज जो रहती है उनका फिल्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो मतलब नेफ्रॉन्स को भी ताकत देना है। अब क्या होता है कि दूसरे ग्रंथों में बताया है कि ये रस कल्पों का प्रयोग नहीं करना है किडनीज के डिजीज में, लेकिन हम लोग जब योग रत्नाकर वाला देखते हैं महालक्ष्मी विलास रस, उसमें ना ये पारा और गंधक नहीं है, उसमें स्वर्ण भस्म ये सब है। तो योग रत्नाकर वाला अगर हमने किडनी से, किडनी को अच्छा करना है तो वह प्रयोग करेंगे ना, तो किडनी का काम अच्छा हो जाएगा, फिल्ट्रेशन अच्छे से होने लगेगा, तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी ये प्रमेह का जो है आविल मूत्रता बहुमूत्रता यह ठीक हो जाएगा। भेषज रत्नावली में रस कल्प है, मतलब पारागंधक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देना चाहिए कि वो पेशेंट के लिए सुटेबल है कि नहीं है। उसी तरह से अगर नासूर है, मतलब बहुत ज़्यादा ये है, जिसको बोलेंगे साइनस हो गया है, और फिर घोर व्रण हो गया है, ये हो सकता है डायबिटिक वुंड हो जाए, बहुत ज़्यादा घोर व्रण होता है, या कैंसर वाला व्रण हो जाए, फिर गोदाम के रोग हो जाए, भयंकर भगंदर हो जाए, फिशुला बहुत ज़्यादा हो जाए, उसी तरह से बहुत ज़्यादा ये एलिफेंटाइटिस श्लीपद रोग हो जाए, उसी तरह से देह से दुर्गंध युक्त पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, भयंकर अतिसार हो रहा है, खांसी हो रहा है, पीनस हो रहा है, राजयक्ष्मा हो रहा है, फिर बवासीर अर्श रोग हो रहा है, स्थूलता हो रही है, देह से दुर्गंध युक्त पसीना निकल रहा है, गलगंड हो रहा है, अर्दित हो रहा है, वात रक्त हो रहा है, उदर रोग हो रहा है, कर्ण रोग हो रहा है, नाक के रोग, नासिका, कर्ण, मुख, सारे रोग जो हो रहे हैं, मुंह की विरसता हो रहा है,
सब तरह का शूल हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, जहां पर भी क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है और उसकी वजह से व्याधि हो रही है, तो यह रसायन जो है यह बहुत अच्छा काम करता है। यह विशेष रूप से भेषज रत्नावली वाला जो रसायन है, इसमें भी सोना चांदी है अभ्रक बस में, तो इसका प्रयोग जो है वो हृदय में अच्छा होता है, रक्त वाहिनियों में अच्छा होता है। और किसी भी वजह से हृदय में दर्द हो सकता है कि वह ठंडी बजने की वजह से हो रहा है, वेगों का अवरोध करने से हो रहा है, या ये हो रहा है साइनस टैकीकार्डिया हो रहा है उसलिए हृदय में दर्द हो रहा है, या फिर एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, किसी न किसी वजह से हृदय में दर्द हो रहा है, तो ये हृदय को बल दे देता है। और हृदय की गति अगर कम हो जाती है तो बेहोशी हो जाती है, तो ये महालक्ष्मी विलास रस हृदय की गति को अच्छा करता है। उत्तेजना नहीं देगा नारदीय लक्ष्मी विलास रस, बस ये ताकत दे देता है। उसी तरह से, और ये ताकत देना भी बहुत जरूरी होता है। आप लोग देखेंगे पोस्ट कोविड पेशेंट आ रहे हैं ना, वीकनेस में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, इतना ज़्यादा वीकनेस है, इतना ज़्यादा वीकनेस है, कुछ काम करने को नहीं आता। तो इसका प्रयोग हम लोग अभ्रक भस्म, गोदंती भस्म तो करेंगे ना, उसके साथ में तो फुफ्फुस विकार ठीक हो जाता है, कफ का शमन हो जाता है, पल्स रेट अच्छा हो जाता है, और श्वास का ज्वर आदि रोग भी ठीक हो जाते हैं। फिर इंटेस्टाइन वीक है तो इंटेस्टाइन के मसल्स अंदर जो लेयर्स हैं, मतलब म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, सेरस लेयर, मस्कुलरिस, वह लेयर्स को ना ताकत देने का काम यह करता है, अच्छा करता है। फिर पाचन क्रिया को अच्छा करता है, पाचन क्रिया की जितने भी ग्रंथि हैं और मतलब पित्त का स्त्राव करने वाली यकृत है, प्लीहा है, उनको ताकत दे देता है, तो इसलिए ना पाचन क्रिया को अच्छा कर देता है। हृदय अगर शिथिल हो रहा है, बहुत ज़्यादा लूज पड़ रहा है, पंपिंग अच्छे से नहीं हो रहा, कभी कभी कार्डियोमेगैली हो रहा है शिथिलता की वजह से, या फिर वायु का प्रकोप होने की वजह से, उसमें भी इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर पूरे बॉडी में बॉडी एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, शरीर कांतिहीन हो गया है, शरीर में खांसी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे अवस्था में हृदय को ताकत देने के लिए नागार्जुनाभ रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, या अर्जुन शिरपाक, इसके साथ अगर देंगे तो हृदय को बल मिल जाता है। और फिर दूसरा क्या है कि इंटेस्टाइन की भी क्रिया अच्छी होने से अच्छा रस धातु, रक्त धातु बनेगा, तो इंटेस्टाइन भी अच्छा होगा महालक्ष्मी विलास से, और दूसरा हृदय भी अच्छा होगा, तो हृदय से फिर पंपिंग अच्छा होने लगेगा, और जो अपना इंटेस्टाइन है वहां से मिसेंट्रिक आर्टरी से पोर्टल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन से यकृत में जाएगा, अच्छा रस रक्त यह बनने लगेगा, तो पेशेंट का इम्यूनिटी अच्छा डेवलप हो जाएगा, पेशेंट फिर ठीक हो जाएगा। कभी कभी आंतरिक सन्निपात रहता है, एंटेरिक फीवर, टाइफाइड रहता है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसमें ना रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसमें एरिथ्रोमाइसिन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है टाइफाइड में, लेकिन उसके साथ में ना पेशेंट वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जीवनीय शक्ति निर्बल हो जाती है, हृदय की गति शिथिल हो जाती है, नाड़ी भी शिथिल हो जाती है, पल्स रेट लगता ही नहीं है, कभी कभी इतना वीकनेस आ जाता है, लो बीपी होने लगता है, तो उसमें केवल हड्डियों का ढांचा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी विलास रस का प्रयोग स्वर्णमाक्षिक भस्म या मंडूर भस्म के साथ किया जाए, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से वात कफत ज्वर जब रहेगा तो शरीर ढीला रहता है, पसलियों में दर्द होता है, संधियों में दर्द होने लगता है, फिर निद्रा बहुत ज़्यादा आती है, फिर देह में भी भारीपन रहता है, सिर में भारीपन रहता है, शरीर में दाह रहता है, स्नायुओं की विकृति रहती है, उंगलियां जो रहती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है, और उसी तरह से नाड़ी की गति, पल्स रेट कम होने लगता है। तो ऐसे उपद्रव होने पे श्रृंग भस्म के साथ अगर हमने, या श्रृंगाब्र रस हो गया, श्रृंग जहां जहां है जो भी मेडिसिन में, उन सब में उसके साथ में महालक्ष्मी रस का प्रयोग करने से सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वात कफत ज्वर के, अभी क्या है वात कफत ज्वर ही हो रहा है, वायु के भी सिम्टम दिख रहे हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, और कफ की भी तुष्टि हो रही है, इसलिए वात कफत ज्वर के जो उपद्रव है उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से हृदय रोग में हृदय को बल देता है, जो कमजोर दिल वाले हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और उनको ना मानसिक परिश्रम, क्लम की कंडीशन आ रही है बहुत ज्यादा, और उससे घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो नाड़ी की गति क्षीण हो रही है, पूरा शरीर में पसीना पसीना बार बार आ रहा है, माथे से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा शरीर ऐसे कांप रहा है उन लोगों का, जो लोग घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा। टीवी देखते हैं, 1 घंटा देखते हैं, इतना घबरा जाते हैं, कोई बोलता है वैक्सीन नहीं मिल रहा, कोविशील्ड नहीं मिल रहा, प्रो वैक्सीन नहीं मिल रहा, फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सरकार कुछ कर नहीं रही, फिर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार में लड़ाइयाँ चल रही हैं, फिर लोग कैसे भी मर रहे हैं, कैसे लोग ना ऐसे घबरा रहे हैं, तो हृदय रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब जो ये बोलते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, किसी किसी को हार्ट अटैक आ रहे हैं घबराहट की वजह से। तो ऐसे में हम लोग को अगर मोती पिष्टी के साथ महालक्ष्मी विलास रस दे दिया, प्रवाल पिष्टी दे दिया, जो चंद्रपुटी रहता है मधु के साथ सुबह शाम सेवन कराइए, इससे ना हृदय को बल मिलेगा, हृदय को बल मिलेगा, ताकत आना बहुत जरूरी है, घबराहट अपने आप कम हो जाएगी, और पेशेंट को काउंसलिंग करिए। और दूसरा है कि रक्तवाहिनी सिराएं जो रहती है वो शिथिलता आ रही है, तो इससे ना शिथिलता भी ठीक हो जाती है, फिर शरीर में
रक्त का संचार अच्छे नहीं लगता है, अच्छी नई स्फूर्ति आ जाती है, उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका प्रैक्टिकली भी देखिएगा, डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी से पूछिए, डॉक्टर विशाली पाटिल मैडम से पूछिए, डॉक्टर दीप्ति जी से पूछिए, ये लोग दे रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में महालक्ष्मी विलास रस, अपने बहुत सारे पेशेंट को दे रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा दे रहे हैं। सारे पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, जो कोविड पेशेंट है ना जल्दी रिकवरी हो रही है। मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं डेटा अभी दिखा नहीं सकता, बाद में दिखाऊंगा। मेरे पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट आ रहा है। उसी तरह से खांसी है तो कफ जो जमा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें लंग्स जो है बहुत वीक हो रहे हैं, लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर वायरल अपलोड बढ़ रहा है, या कफ ज़्यादा जमा होने की वजह से ये लंग्स के सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस फूलने लग रहा है, हृदय की गति बढ़ रही है, मतलब पाल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, अरिथमिया जैसे कंडीशंस हो रहे हैं। तो और उसके वजह से कफ का प्रकोप होने से क्लेदक कफ जो है वो विकृत रहा है, तो जठराग्नि मंद हो रही है, मुंह का स्वाद मधुर मीठा मीठा लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि अंदर से कफ का कोटिंग किया हुआ है, अन्न में अरुचि हो रही है, शरीर में सुस्ती आ रही है बहुत ज़्यादा, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मंद मंद ज्वर हो रहा है, मंदाग्नि हो रही है, फिर ये अपचन है, जठराग्नि मंद होने की वजह से पतले पतले दस्त आ रहे हैं, खाया पिया पच नहीं रहा, दस्त जब हो रहे हैं, लूज मोशन हो रहा है, पेट में मरोड़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, नाड़ी कमजोर हो रही है। और दूसरा है, तो ये सारे कंडीशन में महालक्ष्मी विलास रस को अगर हमने दे दिया ना सुबह शाम, केवल मिश्री के साथ थोड़ा मात्रा में भी दीजिए, पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, और ये सारे सिम्टम्स, अगर बल बढ़ जाएगा, प्रत्येक धातु का बल बढ़ेगा, तो अपने आप रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, इनका अग्नि को प्रोवाइड करने वाले ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, उनको ताकत मिलेगा, तो अग्नि अच्छा होगा, धातु अग्नि अच्छा होगा, तो पचन क्रिया अच्छी होगी, धातुओं को बल मिलेगा, ऑर्गन्स को बल मिलेगा, टिश्यूज को बल मिलेगा, हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छा होगा। तो इसलिए इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से जलोदर की कंडीशन में अगर यकृत प्लीहा विकृत हो गई है, हिपैटोमेगेली है, स्प्लीनोमेगेली है, या उनके फंक्शन अच्छे नहीं हो रहे, उसकी वजह से उदर रोग में पेट में जल का संचय होने लगता है, हृदय कमजोर हो जाता है, मन बहुत ज़्यादा घबराता है, और किडनी जो रहती है वो अच्छे से यूरिनेशन कर नहीं पा रही है, थोड़ा भी परिश्रम करने से थकावट होती है, पेट में दर्द होता है, खून की कमी हो जाती है, हाथ पैर में सूजन होती है, फिर उसके बाद में सिर भारी रहता है, दर्द रहता है, तो इसमें महालक्ष्मी विलास रस हम लोग उसमें देते हैं, उदरही तो विरेचन ही, उदर रोग में विरेचन देते हैं, आसवरिश देते हैं, लेकिन साथ में महालक्ष्मी विलास रस को अगर पुनर्नवादि क्वाथ या पुनर्नवारिष्ट इसके साथ दे दिया, या केवल पुनर्नवा का चूर्ण भी दे दिया महालक्ष्मी विलास रस के साथ, इतना अच्छा फायदा होता है ना, पेशेंट का स्वेलिंग तो कम होने लगता है, यूरिनेशन अच्छे से होने लगता है। आप लोग और दवाई ऐड कर सकते हैं, गोक्षुर को दे सकते हैं, वायवरना दे सकते हैं, ये सब दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अब इस तरह से मैंने महालक्ष्मी विलास रस बता दिया। एक भेषज रत्नावली में शिरो रोगाधिकार में भी बताया महालक्ष्मी विलास रस, वह सिर के दर्द के लिए बताया, तो आप लोग वो रेफर कर लीजिए। लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है या हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, भेषज रत्नावली का जो मैंने बताया वह कर रहे हैं, जो रस कल्प है, और दूसरा नहीं तो योग रत्नाकर का जिसमें पारागंधक नहीं है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, तो जीवनीय शक्ति बढ़ाने के लिए, ओज बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, बल्य बृहण, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी मैं आप लोग को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आप लोग के जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का 100% कोशिश करता हूँ। डॉक्टर प्रीतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक राय जी, श्रेष्ठ गुरु को मेरा प्रणाम। तो आप श्रेष्ठ स्टूडेंट हैं, श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, और ये बात तो इतना महत्वपूर्ण है कि अभी लॉकडाउन है सभी जगह, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे अच्छे मतलब वैद्य लोग हैं, इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं कि आप लोग छुट्टी नहीं कर रहे हैं कि हमें आज नहीं पढ़ना है। मतलब सुबह भी देखें तो सुबह भी आप लोग पढ़ रहे हैं, दोपहर को भी पढ़ रहे हैं, शाम को भी पढ़ रहे हैं, रात को भी पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई में इतना मन लग रहा है आप लोगों को, यह बहुत बड़ी बात है। अपने ब्रेन को आप लोग एकदम स्ट्रांग करके रख रहे हैं, ग्रंथों का अभ्यास कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है आप लोग में। डॉक्टर प्रतीक राय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुधा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भानुप्रिया जी बोल रही हैं प्रणाम सर, चरण स्पर्श, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। हम लोग ऐसे मिले नहीं है कभी भी, लेकिन वर्चुअल जो हो रहा है, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है,
यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो कोई बताता ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं होता है कि महालक्ष्मी विलास के लिए अलग अलग आयाम से अलग अलग व्याधियों में कैसे प्रयोग किया जाए। जब तक डिस्कस नहीं होगा तो हमें शास्त्र मालूम ही नहीं होता, और खुद कोई किताब निकाल के पढ़ेंगे तो आधा चीज तो समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा है, क्या प्रयोजन है। जबकि संभाषण होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डाउट्स आने चाहिए दिमाग में। और अगर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, उस समय भी कहाँ अटक रहे हैं उसको सॉल्व करने वाला कोई होना चाहिए। यह चीज आयुष दर्पण की टीम से सब सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए ना बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, सभी लोग का अच्छा काम हो रहा है। इसमें केवल वैद्य अरविंद पाठक काम कर रहा है ऐसा नहीं है। जो लोग दूसरे वैद्य लोग जो सुन रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, जो पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, या केवल ग्रंथों का अभ्यास कर रहे हैं, उनका भी उतना महत्व है। केवल अरविंद पाठक, नवीन जोशी सर, शिल्पा इरमे मैडम का ही 3 लोगों से ये नहीं चल रहा है आयुष दर्पण। ये सामूहिक रूप से सब लोग का चल रहा है। सब लोग इसमें सहभागी हैं, सभी को पुण्य मिल रहा है, सभी लोग का फायदा हो रहा है। डॉक्टर चंदन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रूप सिंह जी नमस्ते। इसमें डोज क्या है तो डोज न 1/4 गुंजा से 1 गुंजा, मतलब 1/4 रत्ती, मतलब 40 mgm से 125 mgm तक, इतना मात्रा में देना है। अगर पेशेंट गरीब है तो कोई बात नहीं, आप एक गोली लाइए। एक गोली ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपए की मिलती है। एक गोली लाइए और पेशेंट को क्या करिए कि मिश्री लेके उसको पीस दीजिए। खलवी यंत्र जो रहता है ना, खलबत्ता, उससे घोट दीजिए। 500-1000 बार घोटिए, भले उसमें टाइम लगेगा। अच्छे से घोट घोट के फिर उसके बाद उसकी पूड़ी बनाइए। छोटे छोटे चम्मच से लेके बहुत कम मात्रा में, मतलब एक चुटकी का भी 1/4 या 1/8 मात्रा में थोड़ा थोड़ा पूड़ी बना दीजिए, और ऐसे पूड़ी बांध दीजिए और पेशेंट को दे दीजिए, और बोलिए कि सुबह शाम आप खाइए। पेशेंट को इतना अच्छा फायदा होता है ना, आप खुद देखिएगा, खुद एनालिसिस करेगा। जो पेशेंट का बॉडी एक हो रहा है, या फिर प्रिवेंटिव मेजर में भी इसका प्रयोग करेंगे ना, तो पेशेंट को बल मिल रहा है, मानसिक ताकत बढ़ रही है। दूसरा, नींद अच्छी आ रही है, पेट साफ हो रहा है, भूख लग रहा है, सारे शरीर का दोष धातु मलामुला मिश्रम, तो ये सारे दोष धातु मल प्राकृत हो रहे हैं। और दूसरा है कि स्वस्थ की परिभाषा के बताए, सम दोषा समाग्निश्चा सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थित्य विधीयते। तो ये आत्मा, इंद्रिय, मन, इन सबको भी प्रसन्न रखना, यह भी काम महालक्ष्मी विलास से है। इसीलिए इसका नाम महालक्ष्मी विलास रस, जो लक्ष्मी माता देता है। अब लक्ष्मी माता हमारे घर में आएंगी तो क्या होता है, खुशियां आती हैं, दुख दारिद्रता सब नष्ट हो जाती है। तो जो व्याधि रूप दरिद्रता है उसको नष्ट करना है, और जो शयात्मक संप्राप्ति है उसको दूर करना है, और ब्रीहण होना चाहिए, पुष्टि होना चाहिए, मन की भी पुष्टि होनी चाहिए, मन में उत्साह उमंग रहना चाहिए। यह सारे कार्य महालक्ष्मी विलास से हो जाता है। आप लोग इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी पूछ रहे हैं कि रेगुलर लक्ष्मी विलास रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस में कौन कौन से कंडीशन में यूज करना है। अब देखिए, नारदीय लक्ष्मी विलास रस है ना, वो लो बीपी में अच्छा काम करता है। हृदय का पंपिंग कम हो रहा है तो आप क्या करिए, लो बीपी है और पल्स रेट भी बहुत लो है, तो आप 10 नारदीय लक्ष्मी विलास रस लाइए और उसको घोट दीजिए 10 गोली को, और उसके बाद 1 लीटर बिस्लरी के पानी में डालना है और उसको मिक्स कर देना है। बिस्लरी का पानी खराब नहीं होता। और उसके बाद में 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, या पिला के 100 स्टेप चलने को बोलना है। इससे फिर क्या होगा कि पेशेंट का जो लो बीपी है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट का हार्ट बीट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तेजना देता है। नारदीय लक्ष्मी विलास रस ज़्यादा डोज में नहीं देना है, वह कम डोज में ही हृदय के लिए रहता है। दूसरा, लक्ष्मी विलास रस जो सादा लक्ष्मी विलास रस है, वो श्वास, कास और ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। तो किसी को खांसी आ रही है, सर्दी हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, तो उसमें लक्ष्मी विलास रस जिस तरह से चंद्रामृत रस काम करता है, उसी तरह से, क्योंकि चित्रक की भावना उसमें दी रहती है, तो चित्रक के वजह से वो कटु और तीक्ष्ण हो जाता है। तो इसीलिए ना वो सर्दी, खांसी, बुखार में अच्छा काम करता है। आम का पचन करता है, दीपन पाचन करता है। महालक्ष्मी विलास रस है वो रसायन के रूप में, और स्वर्ण कल्प है तो जीवन देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, हर धातुओं को बल देने के लिए रसायन के रूप में महालक्ष्मी, और या फिर प्रिवेंशन के लिए, मतलब व्याधि ना हो, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रतीक जी बोल रहे हैं कि एज ए रसायन एक स्वस्थ व्यक्ति इंसान में कितने दिनों तक यूज कर सकते हैं। इसको हम कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। सोना चांदी, फिर सोना चांदी अभ्रक भस्म, तीक्ष्ण लो, कांत लो, मंडूर भस्म, इसका कोई साइड इफेक्ट कभी भी नहीं होता है। वह स्वर्ण प्राशन करते हैं तो सालों साल किया जाता है। तो उसी तरह से चांदी और सोना से थोड़ा ना शरीर को नुकसान होगा। इसको लाइफ लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, स्वस्थ इंसान रहेगा, बीमारी से दूर रहेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कंटिन्यू भी दिया जा सकता है। लेकिन जब भी देते हैं ना तो कोई भी नॉन मेडिकल लोग अपने मन से मत कोई भी दवाई लीजिए।
पेशेंट का प्रकृति, बल, अग्नि, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। अगर महालक्ष्मी विलास रस भी दे दिया जाए ज़्यादा मात्रा में और अग्नि मान्यता हो रही है, पच नहीं रहा है, तो साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जो भी डॉक्टर लोग हैं उनके सलाह से आम का पचन करके कब क्या देना है, प्रकृति के हिसाब से कितना डोज करना है, उस हिसाब से डिसाइड करके इसका प्रयोग करिए। डॉक्टर संजय जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सारे वैद्य लोग के लिए हैं, जो लोग चिकित्सक लोग हैं उनके लिए है। नॉर्मल इंसान लोग इसका प्रयोग कोई भी बिना जानकारी के मत करिए। आप लोग कहाँ से सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, क्या बीमारी कब हो जाए, ऐसा मत करिए कभी भी। शरीर को नुकसान मत दीजिए, डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही करिए। डॉक्टर कुसुम पांडे जी, इसका प्रयोग कंटिन्यू भी दे सकते हैं। ये धातु को बल देता है, बृहण करता है, रसायन करता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, इसको कंटिन्यू भी दे सकते हैं। डॉक्टर विशाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकित जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी पूछते हैं कि हाई बीपी में यूज़ कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट हाई बीपी में डायरेक्ट काम नहीं होता है। और बच्चों में डोज कितना देना है, तो 1/4 गुंजा से, मतलब 1/4 रत्ती से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाई बीपी में इसका डायरेक्ट रोल नहीं रहता है। हाई बीपी के लिए जो दवाइयाँ हैं, योगेंद्र रस है, शिरोधारा है, फिर मुक्तावटी है, इन सब का प्रयोग करना है। इसको केवल हमें हृदय को ताकत देने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, तुरंत इंस्टेंट ताकत बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर भारती जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मांडवी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी पूछ रहे हैं कि ऐसा रोगी जिनमें हृदय की दुर्बलता है, तेज चलने, सीढ़ी चलने पर सांस फूलती है, उसमें ये लाभ करेगा, 100% काम करेगा। इसका अगर ताकत और बढ़ाना है, हृदय की दुर्बलता है, आयशन श्वास बोलते हैं कि बहुत तेज चलेगा तो सांस फूलने लगती है, सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलती है, उसमें तो ये 100% काम करेगा। इसको और ताकत बढ़ाना है तो डॉक्टर विकास जी आप क्या करिए, अर्जुन का अर्क बना के दे दीजिए, अर्जुन का शीरपक दे दीजिए, या नागार्जुनाभ्र रस, फिर प्रभाकर वटी हृदयार्णव रस के साथ दे दीजिए। या ये भी अकेले ही इतना सामर्थ्यवान दवाई है। वो सब दवाइयाँ जो है वो क्या करती हैं कि हृदय के कार्डियक मसल को ताकत देती हैं। केवल हृदय की दुर्बलता है तो इसका गोली एक एक सुबह शाम दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। आप लोग जब तक देंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या मेडिसिन में क्या प्रॉपर्टीज है, क्या मेडिसिन कितना देर तक देना चाहिए। इसलिए ना, यह जानना, स्व अनुभव ज़्यादा उपयोगी रहता है। जब किसी ने कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा करिए, मैंने बता दिया आपको, मैंने अपने गुरुजी लोगों के पास देखा है, सीखा है, तो वो मैंने बता दिया। अब आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आप लोग इसका प्रयोग करेंगे। दवाइयाँ महंगी नहीं है, 10-12 रुपए की एक गोली आती है, सस्ती रहती है दवाइयाँ। डॉक्टर शक्ति सोनी जी पूछ रहे हैं कि मेरी दादी 85 ईयर्स, कोविड पेशेंट, उनको लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति, कोरोनिल, श्वासारी वटी दिया और एकदम स्वस्थ हैं। सर स्टाई में भी लक्ष्मी विलास रस बहुत अच्छा काम करता है। सर बच्चों को भी आरटीआई तो देने में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। देखिए डॉक्टर शक्ति सोनी जी ने पूरा एनालिसिस किया है। 85 ईयर्स ओल्ड कोविड पेशेंट, इनकी दादी जी हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनको ये सारी दवाइयों से फायदा हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं केवल आके भजन सुना के नहीं जा रहा हूँ, यह बात सच में है। जो इन्होंने बताया कि बच्चों को भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो जाता है, फिर उनको अस्थमा होता है, ब्रोंको निमोनिया होता है, यह सब में बच्चों को भी फायदा होता है। जो शक्ति जी बता रहे हैं वही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ। डॉक्टर भारती जी बोल रहे हैं कि हाई बीपी में देने से या लो बीपी में, सर इसका हाई बीपी लो बीपी में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता। इसका यह ताकत देगा, लेकिन हार्ट को ताकत देगा, लेकिन हाई बीपी या लो बीपी में नारदीय लक्ष्मी विलास रस काम करता है। हाई बीपी में स्वर्ण सुट शेखर या सुट शेखर रस काम करता है, या आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभावटी, या फिर ब्रह्म रसायन सुबह रसायन काल में खाना, या फिर दशमूल का काढ़ा का बस्ती, या फिर धानवंतर तेल का वत्सायत बस्ती देना, एक अल्टरनेट डेज देना, वह हाई बीपी को ठीक करेगा। या प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, वह हाई बीपी में काम करेगा। इसका कार्य डायरेक्ट हाई बीपी में नहीं है, लो बीपी में भी इसका डायरेक्ट काम नहीं है। आयुष दर्पण जर्नल के टीम की तरफ से यूट्यूब चैनल के बारे में बताया गया है, एक डिजिटल ऐप के बारे में बताया गया है। आप लोग प्ले स्टोर में जाइए गूगल के, और वहाँ से डाउनलोड करके सारे लेक्चर्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर महंते स्वामी हिरेमठ जी, महंत स्वामी हिरेमठ जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी पूछ रहे हैं कि जीर्ण प्रतिशय में यूज़ कर सकते हैं क्या। जीर्ण प्रतिशय में इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये श्लेष्मल कला को ताकत देता है, और वहाँ पे रसव स्रोतस जो जा रहा है वहाँ पे उसको ये ताकत देगा।
जीर्ण प्रतिशय में तो आपको कफग्न दवाइयाँ देनी ही पड़ेगी। उसके लिए आप चंद्रामृत रस दे दीजिए। फिर शिरो विरेचन करने वाले नस्य जैसे वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, सरसों का तेल, या अपामार्ग तंडुल का नस्य, ये जीर्ण प्रतिशय में देना पड़ता है। कभी कभी में मांस दुष्टि ज़्यादा हुई है तो हमें मांसपाचक भी देना पड़ता है। या फिर श्वास कुठार रस दीजिए, या फिर हम समीर पन्नग रस दीजिए, फिर रस सिंदूर दीजिए। जो कफग्न द्रव्य हैं वह सबका यूज करना है। कनकासव दीजिए। कनकासव जो रहता है ना वो बल प्रदान करता है, श्लेष्मल कला को ठीक करता है, और ब्रोंको डायलेटर है और पेन किलर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वह सब देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। या गुड़ हरित की दीजिए, या गुड़ और अदरक दीजिए तो जीर्ण प्रतिशय में फायदा। या फिर टंकन क्षार दीजिए सितोपलादी चूर्ण के साथ। या फिर आप चित्रक हरित की दीजिए। चित्रक हरित की से जीर्ण प्रतिशय कितना भी पुराना प्रतिशय है। और इसमें ना हेतु अगर देखेंगे ना सविता जी, तो पेशेंट को ना अत्यंबु पान, बहुत ज्यादा पानी पीना, यह हेतु मिलता है। या फिर सुबह उठते उठते बहुत ज्यादा पानी पीना, खाना खाने के बाद भी पानी पीना, कहीं जाने के पहले भी पानी पीना, चाय पीने के पहले भी पानी पीना। पानी पीना यह जीर्ण प्रतिशय का हेतु होता है। पेशेंट को बहुत चीखें आती है, बहुत ज़्यादा, इतना चीख चीख के परेशान हो जाता है। या फिर वो ये क्या करता है, ऑट्रविन, अट्रविन नाक में नेजल ड्रॉप्स आता है वह लेता है। या फिर ना एविल या सेट्रिजिन इस तरह का गोलियां खाता है एंटी एलर्जिक के रूप में जीर्ण प्रतिशय लेकिन वो ठीक नहीं होता। तो उस जीर्ण प्रतिशय में वमन कराना बहुत अच्छा है। नस्य, वो भी शिरो विरेचन करने वाला नस्य। या जीर्ण प्रतिशय में सबसे सिंपल है, गाय का घी लेना है, 2-2 ड्रॉप रोज डालना है नाक में सोते टाइम, उससे जीर्ण प्रतिशय ठीक होता है। अगर इन सब से भी नहीं हो रहा है ठीक, तो सबसे अच्छा है सूक्ष्म त्रिफला ले लीजिए। या फिर AKT, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, उससे ठीक हो जाता है। कभी कभी प्रतिशय जो रहता है ना, प्रतिशय पे मैं एक लेक्चर लूंगा। मल वेगावरोध के सिम्टम में बताया जीर्ण प्रतिशय होता है, जिसका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा, उसको जरूर पिंड को द्वेष्टन होगा और जीर्ण प्रतिशय होगा। तो उसमें अनुलोमन करने वाली द्रव्य देते हैं ना, रोज हरित की चूर्ण रात को दे दीजिए, या त्रिवित्तादि लेहम दे दीजिए रात को। रोज का रोज पेट साफ होगा, जीर्ण प्रतिशय ठीक हो जाएगा। बहुत सारे हेतु निकालना पड़ते हैं कि क्यों हुआ है ये। तो कभी कभी अग्नि मान्यता रहती है, कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है, वो लोगों को जीर्ण प्रतिशय होता है। कभी कभी ना बारिश में भीग गए होते हैं पेशेंट, बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से कफ दोष बढ़ा रहता है। या फिर खाने में दही बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या केला बहुत खा रहे हैं, केला और दूध का सेवन हो रहा है, या दही, सुबह भी दही खा रहे हैं, शाम को भी दही खा रहे हैं, रात को भी दही खा रहे हैं, हर सीज़न में दही खा रहे हैं, और फिर ठंडा फ्रिज का पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा खाना खा रहे हैं। यह भी प्रतिशय, जीर्ण प्रतिशय का हेतु होता है। तो वो जो हेतु है, हेतु को बंद करा के वो बोलते हैं ना निदान परिवर्जन कर दिया, तो सबसे सब चीज़ ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर निर्मला जी बोल रही हैं कि श्वास कुठार रस, श्वास चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, तीनों अवस्था अनुसार कैसे यूज करना है। श्वास कुठार रस जब श्वास का वेग लग रहा है तब देना है। श्वास का चिंतामणि थोड़ा इमरजेंसी के कंडीशन में, खांसी भी आ रही है और श्वास भी बहुत ज्यादा फूल रहा है, जब श्वास, अब श्वास कुठार रस है वह कैसा है, रस कल्प है। एक एकम मरिचम दत्वा खलवे सूक्ष्म विमर्दित, वह श्वास में कफ को निकालते हैं कुठार की तरह, और एक एक मरीज डाल के खलवी यंत्र में बनाया हुआ है। श्वास का चिंतामणि जब बहुत ज्यादा दोष लीन है और स्त्यान हो गए, रक्त वाहिनियां संकुचित हो गई हैं, और बहुत इमरजेंसी की कंडीशन आ रही है कि हमें कोई स्ट्रांग दवाई देना है, तब श्वास का चिंतामणि देना है। श्वास कुठार रस सिंपल अवस्था में। महालक्ष्मी विलास रस तो जब लंग्स बहुत कमजोर हो गए हैं, लंग्स को ताकत देना है हमें, लंग्स को रसायन की जरूरत है, तब महालक्ष्मी विलास रस देना है। यह अवस्था अवस्था के हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मी विलास रस और महालक्ष्मी विलास रस में क्या डिफरेंस है। अब इसमें क्या है कि ग्रंथों में ऐसा बताया है कि लक्ष्मी विलास रस में वही द्रव्य हैं, भैषज रत्नावली वाले वही द्रव्य हैं। भैषज रत्नावली के हिसाब से चित्रक का काढ़े का भावना दिया है तो वो लक्ष्मी विलास रस होता है। महालक्ष्मी विलास रस जो है वह, अगर हम लोग ये देखेंगे योग रत्नाकर में, तो उसमें स्वर्ण, चांदी, अब्रक भस्म और तीनों लौह है, कांत लौह, तीक्ष्ण लौह, मंडूर भस्म, वह सब है। और फिर उसके बाद में पुट दिया है, पुट देने से वह और शक्तिशाली बन जाता है। तो रसायन कार्य करता है, पुट देने से जो भस्म बनता है और उसकी फिर गोलियां बनाते हैं, वह बहुत अच्छा फायदा करता है। और उसको मधु के साथ पहले मतलब ये स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, फिर अभ्रक भस्म, तीक्ष्ण लौह, कांत लौह, मंडूर भस्म, इसको लेके मधु के साथ घोटना है, मर्दन करना है सारे चूर्ण को, और फिर पुट देना है मटके में डाल के,
वो गोली गोली जैसे बना दिया है वो डाल के, और मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से डाल के फिर पुट देना है। पुट देने के बाद वो भस्म बन जाता है। उसका प्रयोग महालक्ष्मी विलास रस योग रत्नाकर के हिसाब से। भैषज रत्नावली में पारागंधक है, योगवाही द्रव्य है, और इसमें सोना चांदी इसमें भी है, लेकिन इसमें और अभ्रक भस्म इसमें भी है, लेकिन इसमें लौह भस्म नहीं है। तो भैषज रत्नावली वाला जो है, इसमें अगर चित्र की भावना दे दिया जाए तो वो श्वास और काश में बहुत अच्छा काम करता है। श्वास काश और ज्वर में महालक्ष्मी विलास रस इसके हिसाब से भी धातुगत जहाँ क्षय अवस्था है वहां पे काम करता है। और ये मेन श्वास काश पे नहीं काम करता, श्वास काश पे लक्ष्मी विलास रस काम करता है। श्वास स्रोतस में कौन सा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? अगर ना लंग्स को ताकत देना है, पूरे बॉडी को ताकत देना है, तो फिर महालक्ष्मी विलास रस। अगर श्वास व स्रोतस में अवरोध है तो लक्ष्मी विलास रस। हृदय में इन्वॉल्वमेंट है तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस। हृदय का मतलब गति को बढ़ाना है, हृदय को उत्तेजना देना है, हृदय को क्या पूरे बॉडी को उत्तेजना देना है, तब नारदीय लक्ष्मी विलास रस। महालक्ष्मी विलास रस रसायन, जीवनीय शक्ति बढ़ाना और धातुओं का रसायन जो मिलना चाहिए वह कार्य करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर निधि अरोरा जी बोल रहे हैं कि सर महालक्ष्मी विलास विदाउट गोल्ड भी काम करता है स्वस्थ रोगों में? 100% काम करता है। महालक्ष्मी विलास रस गोल्ड के बिना बनता ही नहीं है। अगर गोल्ड नहीं है तो महालक्ष्मी विलास कैसे होगा? जहाँ स्वर्ण है, सर्वे गुण कांचन द्रव्य माश्रंते, सारे गुण सोना में विद्यमान रहते हैं। अगर गोल्ड भस्म नहीं डाले तो महालक्ष्मी विलास रस है ही नहीं। फिर वो फिर कोई और द्रव्य है। सोना वाला ही लेना चाहिए हमें चिकित्सा के लिए। डॉक्टर निर्मला जी बोल रही हैं कि योग रत्नाकर वाला कौन सी कंपनी का आता है? अब मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग जब भी मेडिसिन लेते हैं तो आप देखिए कि कोई भी जैसे बैद्यनाथ की भी दवाइयाँ लेंगे, आप लोग एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को ना नहीं कहीं रखा है, कंपनी मेड वाली दवाइयाँ भी रहती है ना, उसके नीचे लिखा रहता है कि ये ग्रंथ से बनाया हुआ है। मैं तो यूज़ करता हूँ ना, तो मुझे लोग सैंपल देके जाते हैं कि आप इसका यूज़ करिए, मैं रख लेता हूँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं करता। ऐसे ही सैंपल रखा हुआ है, मैं कभी दिखाऊंगा, इंटरेक्टिव सेशन में दिखाऊंगा। तो मैं तो अपने सर वाला यूज़ करता हूँ, लेकिन हर मेडिसिन के उधर लिखा रहता है कि ये ग्रंथाधिकार है, ये रोगाधिकार है। उस हिसाब से ही आप लोग देखिए और कंटेंट्स देखा करिए। मेरे लेक्चर होने के बाद आप लोग पढ़ा करिए कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही है क्या, आप लोग को समझ आ रहा है क्या, आप लोग के दिमाग को वो डाइजेस्ट हो रहा है क्या, और आप लोग को पट रहा है क्या, कि पटना मतलब आपके दिमाग को वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि जो मैंने बताया वो सही है कि गलत है। जब आप लोग खुद ये पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तर्क करिए, मुझे क्रॉस करने आइए कि आपने ये बताया था, ये गलत बताया था, या ऐसा बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए, तब आप लोग का और पढ़ाई होगा। केवल सुनना, पढ़ना और चले जाना, भूल जाना, ये नहीं होना चाहिए। आप लोग एनालिसिस करिए। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको, जय विदर्भा। डॉक्टर ज्योति जी बोल रहे हैं कि क्रॉनिक रेनाइटिस में यूज़ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। यह केवल श्लेष्मल कला को ताकत देगी, इसके साथ में श्वास को दूर करने वाली और प्रतिशय को दूर करने वाली और दवाइयाँ देनी पड़ेगी। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी ने कहा जीर्ण प्रतिशय में और कौन सी मेडिसिन के साथ यूज़ करें और कितने समय तक कितनी मात्रा में करना है? जीर्ण प्रतिशय में चित्रक हरितकी का यूज़ बहुत अच्छा होता है, टंकनशार का यूज़ अच्छा रहता है, फिर सूक्ष्म त्रिफला का बहुत अच्छा यूज़ रहता है, फिर त्रिभुवन कीर्ति का बहुत अच्छा यूज़ रहता है, फिर चंद्रामृत रस का यूज़ रहता है, फिर श्वास कुठार रस का यूज़ रहता है, आनंद भैरव रस का, महामृत्युंजय लौह का, फिर मृत्युंजय लौह, मृत्युंजय रस का प्रयोग। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कंटकारी अवलेह का होता है, कर्कट श्रृंगी का होता है। हम लोग युक्तिपूर्वक इतनी सारी दवाइयाँ हैं, हर व्याधि पे 1.5 लाख दवाइयाँ हैं। हम लोग को मालूम ही नहीं है, हम लोग ना थोड़ा सा ही दवाई पढ़ते हैं, उतना ही करके ज़िंदगी भर उतना ही रहते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ पढ़नी चाहिए, मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि सर 10 टैबलेट मिश्री के साथ मर्दन करके 60 पुड़िया बनाकर एक बीडी डोज में 2-3 मंथ तक कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। लेकिन इसमें यह है कि 10 टैबलेट मिश्री के साथ मर्दन कर रहे हैं ना, 500 बार रगड़िए, बार बार 500 से 1000 बार, और अगर पॉसिबल तो 5000 बार रगड़िए। उसको रगड़ रगड़ के सूक्ष्म बनाइए। सूक्ष्म दवाइयाँ और स्ट्रांग होती हैं, थोड़ा मात्रा में ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कार्य करती हैं, और वो एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है, उसका एसिमुलेशन अच्छा होता है, इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मर्दन ज़्यादा करिए। डॉक्टर सूर्य नारायण जी बोल रहे हैं कि निर्मला येनरे योग रत्नाकर के बुक अवेलेबल एट चौकम्बा पब्लिशर दिल्ली एंड वाराणसी। जी, पटनायक सर ने बता दिया कि योग रत्नाकर मिलता है, या योग रत्नाकर का पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूंगा ना आपको।
डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निर्मला जी का प्रश्न है, महालक्ष्मी विलास रस योग रत्नाकर पार्ट वाला कौन सी कंपनी का आता है? दूध पापेश्वर वैशेष नाल पार्ट वाला है। आप ना देखिए, आप अगर कंपनी में दवाइयाँ लेते हैं ना, आप सर्च करिए कि कौन सा ग्रंथ का कहाँ मिल रहा है। इसका भी मिलता है, योग रत्नाकर वाला भी मिलता है। मैं अभी यहाँ बता नहीं सकता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ। आप मुझे पर्सनली पूछेंगे फ़ोन पे या व्हाट्सअप पे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे मना किया गया है कि कोई भी कंपनी का मार्केटिंग नहीं करना है। डॉक्टर सूर्य नारायण जी बोल रहे हैं कि ट्राई विद डाबर। भानुप्रिया जी पूछ रही हैं कि सर कैन यू यूज इट एज प्रिवेंटिव मेडिसिन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। मैंने वही बताया भानुप्रिया जी, आप करिए यूज, प्रिवेंटिव भी करिए और पोस्ट कोविड में भी करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं, वैक्सीन से ज़्यादा अच्छा ये महालक्ष्मी विलास रस है, बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। भानुप्रिया जी पूछ रहे हैं कि कैन वी यूज इट इन हाइपरटेंसिव और शुगर पेशेंट। 100% यूज कर सकते हैं, बीपी के पेशेंट को भी, लेकिन बीपी कंट्रोल नहीं करेगा। बीपी के पेशेंट को यूज कर सकते हैं, शुगर पेशेंट को कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी पूछ रहे हैं कि कोटि कोटि नमन आपको। डॉक्टर सुभाष जी बता रहे हैं शिरोरोग के लिए जो महालक्ष्मी विलास बताया वह अलग है, 100% वो अलग है। वह आप भैषज रत्नावली में देखिए, उसमें महालक्ष्मी विलास रस अलग बताया है, उसके कंटेंट्स अलग हैं। डॉक्टर जोगेंद्र चौहान जी बता रहे हैं कि महालक्ष्मी विलास रस गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं कोविड में, क्योंकि पेशेंट ठंडी से नहीं लेता है। ठीक है ना, गुनगुने पानी से दे सकते हैं, ऐसा तो हम लोग दे रहे हैं। हाँ गुनगुने पानी के साथ दीजिए या पानी के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग। डॉक्टर अनिल पांडे जी बोल रहे हैं कि सर इम्यूनिटी के लिए इसे क्या यूज़ कर सकते हैं क्या? 100% इसका यूज़ करिए। आपके आपके द्वारा अनिल पांडे जी कम से कम 1,000 लोगों को दीजिए, ये पूड़ी बना के दीजिए, 1,000 लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाइए। इस तरह से यहाँ पे 40,000 लोग हैं, 40,000 लोग 1,000 लोग को देंगे, इतने सारे लोग ठीक हो सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी बोल रही हैं प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में स्वर्ण और चांदी ये सब देंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी, माता का भी अच्छा होगा, बच्चों का भी अच्छा होगा, बच्चा जो पेट में पल रहा है उसका भी अच्छा होगा। डॉक्टर विंटेश्वरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकिता जी पूछ रही हैं कि गुड इवनिंग सर, ए बॉय ऑफ 8 years is having fever since last 1.5 years, sometimes sneezing, but liver fever ranges from 99 Fahrenheit to 100°.5 Fahrenheit. He has taken Mahasudarshan, Sanshamni, Lakshmi Vilasras, Sanjeevani Vati. Medicines are taken properly, but fever is still there. How can be done? Please get his all investigation normal in limits. अब इसमें क्या है ना कि जीर्ण ज्वर है, जीर्ण ज्वर में आपको ना क्या करना पड़ेगा, चरक संहिता में देखिए बलादिघृत, पिप्पल्यादिघृत और वासादिघृत ऐसा बताया। जो तिक्त रसात्मक घृत है उसका प्रयोग करिए। इसमें ना रुक्ष तेज बढ़ा हुआ है, आप ना संशमनी दे रहे हैं, महासंशमनी, महासुदर्शन, लक्ष्मी, घृत पान कराया क्या आपने? तिक्त रसात्मक द्रव्यों से आपने तिक्त रसात्मक सिद्ध घृत का प्रयोग कराइए, तभी वहाँ जो धातुगत जो ज्वर चला गया है, धातुगत जो मतलब बहुत ज़्यादा डीपली एनरूटेड जो ज्वर है उसको ठीक करना है तो वह दीजिए, तिक्त रसात्मक घृत का सेवन कराइए। दूसरा बात है कि इनको पंचकर्म कराइए, जैसे विरेचन करा दीजिए, या वमन पॉसिबल है तो सद्यो वमन कराइए और फिर लंघन कराइए, और तब ये दवाइयों का देखेंगे ना, फिर फीवर नहीं आएगा, पूरी तरह से नहीं आएगा। 8 साल का बच्चा है तो विरेचन तो कर ही सकता है, त्रिवित लेहम लेके आइए, रात को 1 चम्मच खिला दीजिए पानी में घोल के, सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होते ही उसका ना जो फीवर वगैरह है वो संप्राप्ति भंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। शमन के साथ में शोधन का भी प्रयोग करिए, और ना इसको जीर्ण ज्वर के हिसाब से चिकित्सा करिए। और आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, तो जय मंगल रस जो रहता है, स्वर्ण भूपति रस, जय मंगल रस बहुत अच्छा काम करेगा। और दूसरा क्या है कि फीवर आ रहा है तो आप ये देखिए कि संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, अन्यदुष है, तृतीयक है, चतुर्थक है, मतलब एक एक दिन के बाद आ रहे हैं, दो दो दिन के बाद आ रहे हैं, कौन से धातुगत ज्वर है वह भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आप उसमें आइए और मुझे व्हाट्सअप पे सारे सिम्टम बताइए कि फीवर कब आ रहा है, कब जा रहा है, आना और जाना ये कब हो रहा है, विसर्ग काल कब हो रहा है, आगमन कब, आरंभ और विसर्ग कब हो रहा है, उस हिसाब से मैं और अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगा। डॉक्टर कृष्णा जी बोल रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। डॉक्टर रजनी शर्मा जी बोल रहे हैं कि एक टैबलेट में कितनी डाल सकते हैं, कितनी मिश्री डाल सकते हैं? एक टैबलेट में 2 चम्मच, 2 टीस्पून तक डाल सकते हैं। अब क्या है कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में भी दे सकते हैं, कम मात्रा में, पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी देखना है, पेशेंट का बजट देखना है।
क्या है कि अभी लोगों के पास पैसा की कमी हो रही है, क्योंकि पैसा है नहीं। जिस तरह का पेशेंट है उस हिसाब से हम लोग सूक्ष्म करके कम मात्रा में दे सकते हैं। मिश्री आप कम ज़्यादा भी दीजिए, कोई साइड इफेक्ट तो ना होता है, मिश्री तो मिश्री होता है। डॉक्टर विंटेश्वरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजित तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक जी थैंक यू सर, नमस्ते। मनोहर मेहता जी बोल रहे हैं कि एक गोली में कितनी मात्रा, या आप लोग युक्तिपूर्वक यूज करिए कि आपको कितना लक्ष्मी विलास रस देना है, पेशेंट कितना पैसा खर्च करना चाहता है। 10 से 12 रुपए की गोली आती है, अलग अलग कंपनी की यही रेंज में गोली आती है। वो कितना खर्चा कर रहा है और आप कितना कमाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप मिश्री का कम ज़्यादा डोज कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि सर कोविड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड। कोविड में क्या करना है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट है ना, ऊपर कमेंट में देखिए, एक जो डॉक्टर शक्ति सोनी जी हैं, उन्होंने कोविड में यूज़ किया है इसको, महालक्ष्मी विलास रस दिया, फिर ये फीवर के लिए महासुदर्शन घनवटी दिया, उन्होंने ऊपर लिखा है सारा फॉर्मूला टाइप, वह यूज़ करिए, कोविड में बहुत अच्छा फायदा होता है। हम लोग क्या करते हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, समीर पन्नग रस, कभी रस सिंदूर, कभी कर्पूरादि चूर्ण, कभी मतलब टंकन क्षार, सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, तांबुल्यम, कंटकारी अवलेहम, कर्कट श्रृंगी, बहुत सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ इसका प्रयोग करते हैं ना, कोविड के जो जो सिम्टम है उस हिसाब से इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी बोल रहे हैं छोटे बच्चों में दे सकते हैं, हाँ जरूर दे सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी सेफ है, बड़ों के लिए भी सेफ है, प्रेगनेंसी में भी सेफ है, सबको सेफ है। डॉक्टर अजीत तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूर जैन जी बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करें, प्लीज़ गाइड अस डियर सर। बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है तो बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स आने चाहिए, बहुत सारे पेशेंट देखने चाहिए, और पेशेंट को ना सस्ते में दवाई दीजिए। जितना सस्ता में दवाई देंगे उतना पेशेंट का फ्लो बढ़ेगा, और ज़्यादा रिजल्ट दीजिए। अगर रिजल्ट नहीं देंगे पेशेंट को, तो पेशेंट आपके पास नहीं आएगा फॉलोअप को। और पेशेंट को दवाई का नाम मत बताइए, पेशेंट को दवाई का नाम बताएंगे खुद खरीद के लेंगे, आपके पास नहीं आएंगे, वो खाते रहेंगे ज़िंदगी भर लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। पेशेंट को दवाई का नाम मत बताइए कि आप क्या दवाई दे रहे हैं, थोड़ा अपने आप को सीक्रेट रखिए, थोड़ा ना। और ये इतना भी दया माया मत करिए कि वो पेशेंट को भी मैं बचा लूँ, उसको भी बचा लूँ, उसको भी बचा लूँ। आपका जितना लिमिट है उतना ही आप कर सकते हैं। आईसीयू में पेशेंट है और आप चाहते हैं कि आप सबको बचा लें, वह चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर पेशेंट के रिलेटिव आपको बुला रहे हैं तभी आप जाइए, अपना रिस्पेक्ट जो है वो बना के रखिए। डॉक्टर अमनदीप कौर जी नमस्ते प्रणाम आपको। ऐसे में आप लोगों को ना एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र देने से ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ना पैसा हमेशा आते रहता है, वो मैं मंत्र आप लोग को दूंगा। डॉक्टर मयूर जैन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि अग्रवाल जी, ड्राई कफ में क्या करना है कि घृत के साथ दे दीजिए इसको ना, घृत के साथ देंगे ना तो ड्राइनेस पूरा चला जाएगा। महालक्ष्मी विलास को, या फिर श्वास कुठार रस को घी के साथ दीजिए, सीतोपलादी चूर्ण को टंकन क्षार के साथ दे दीजिए, घृत के अनुपान के साथ, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। हाउ टू ट्रीट वाइट हेयर्स ड्यू टू जीर्ण प्रतिशय, ये डॉक्टर हिमानी जी का क्वेश्चन है। तो अभी ने जीर्ण प्रतिशय की चिकित्सा करिए, वाइट हेयर्स ब्लैक होंगे ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जीर्ण प्रतिशय ठीक हो जाएगा, इसका फायदा होगा। आप जीर्ण प्रतिशय की चिकित्सा करिए। डॉक्टर हिमानी जी पूछ रही हैं कि हाउ टू ट्रीट नेजल म्यूकोसल मेम्ब्रेन ड्राइनेस कॉज्ड इन पोस्ट कोविड पेशेंट। अगर म्यूकोसल मेम्ब्रेन यही तो पाया जा रहा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें यष्टि मधु घृत दे दीजिए। यष्टि मधु को लाइए और घृत में अब सिद्ध करके, या यष्टि मधु का चूर्ण को घी के साथ खिलाइए, तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन में जो ड्राइनेस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा, महालक्ष्मी विलास रस देंगे तो उसमें नर्व्स को ताकत आएगा, म्यूकोसल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ आएगा, तो वो ठीक हो जाएंगे। म्यूकोजल मेम्ब्रेन में लुब्रिकेशन होना चाहिए, रुक्षता है ये तो घृत का सेवन कराना चाहिए। डॉक्टर हिमानी जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू बाय, वेयर टू बाय सूक्ष्म त्रिफला। अभी कहाँ तो मुझे और नहीं पता, मेरे पास है, मैं अपना नंबर देता हूँ, आपको चाहिए तो आप कितना किलो चाहिए, कितने टन चाहिए, मेरे से बोलिए, मैं आपको सूक्ष्म त्रिफला दे दूंगा। डॉक्टर हिमानी जी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज़ सी फेसबुक मैसेज एज वेल। तो मैं फेसबुक पे ही तो दे रहा हूँ ना आपको आंसर, तो फेसबुक लाइव पे ही दे रहा हूँ। डॉक्टर युवराज यादव जी प्रणाम आपको। डॉक्टर युवराज यादव जी प्रणाम। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राजक्ता पाटिल जी थैंक यू। डॉक्टर देवीचंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकिता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखमंत मिश्रा जी प्लीज़ गिव योर व्हाट्सअप नंबर, मैं दे रहा हूँ आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेल प्रिवेंशन ऑफ, प्रिवेंशन का स्पेलिंग देखिए ठीक करिए, ऐसा डॉक्टर को नहीं चाहिए, प्रिवेंशन का स्पेलिंग ठीक करिए।
कोविड विच कॉम्बिनेशन वी कैन यूज एज आई एम डायबिटिक। इसमें ना वसंत कुसुमा का रस अच्छा काम करेगा। फिर दूसरा और भी दवाएं हैं, जैसे गुड़मार है, अजश्रृंगी है, बेल के पत्ते का रस, बेल, कच्चा बेल का फल का चूर्ण, फिर उसके बाद में करेला, जामुन, ऐसे बहुत सारी दवाएं, गुडुचि है, पुनर्नवा है, पटोल है, इंद्रव है, कुटकी है, मुस्ता है, जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है उसका सेवन करिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। चंद्रप्रभा वटी भी बहुत अच्छा काम करेगा। या मधुमेहांतक वटी आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। मधुमेह दर्पहारी रस, वह उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सिद्धेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं ना आप लोगों को अपना नंबर देता हूँ, किसी को कोई भी डिफिकल्टी है तो वह मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, और मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर करते जाऊंगा। मेरे से कोई लोग भी मत डरिए कि मैं आंसर नहीं दूंगा या मैं गुस्से वाला हूँ। मेरे बारे में ऐसा फैलाया जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। ऐसा नहीं होता, मैं गुस्से वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा दिखता हूँ क्या कि मैं गुस्से वाला हूँ? मैं तो इतना सॉफ्ट हूँ। आप लोग डरिए मत, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। तो मैं ना अभी का सेशन बंद करता हूँ। आप लोग ना बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, जो लॉकडाउन में भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और प्रैक्टिस में भी इसका यूज़ करने वाले हैं। तो मैं अभी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। प्रणाम, नमस्ते। हम लोग अब 8:30 बजे मिलेंगे। आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं, आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में 8:30 बजे आइए। 1.5 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन होगा 8:30 से 10 बजे। वहाँ पर जूम की आईडी दी जाएगी। जूम का आईडी और पासवर्ड मैं दे देता हूँ। सारे लोग आइए आज से, और आप लोग ना अपने डाउट्स पूछिए। जो लोग डॉक्टर नहीं है वो लोग भी आइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ जूम का आईडी और पासवर्ड। जूम आईडी इंटरेक्टिव सेशन का मैं दे देता हूँ आप लोगों को। आप लोग आइए, हमसे प्रश्न पूछिए, और जो भी आप लोग के डाउट्स है आप लोग पूछिए, हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं। जूम का आईडी हो गया, अब पासवर्ड देता हूँ। और आयुर्वेद को बहुत आगे जाना है आप लोग को, इसलिए ना बहुत कुछ आना चाहिए। जो लोग को नहीं समझ आ रहा ना कोई भी चीज़, तो आप लोग पूछिए, सिंपल लैंग्वेज में हम बताएंगे। देखिए मैंने जूम का आईडी और पासवर्ड दे दिया है। टाइमिंग ले देता हूँ, 8:30 PM टू 10 PM, डेली क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन। ये फेसबुक पे भी लाइव किया जाता है, आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, जूम आईडी दे दिया है और पासवर्ड दे दिया है। जूम को डाउनलोड करिए, वहाँ जुड़ जाइए आप लोग, और सारे क्वेश्चन पूछिए। आप लोग बिंदास पूछिए। कोई कोई ऐसा ये नहीं है कि आप लोग उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई डांटेगा आपको। एक्सपर्ट डॉक्टर्स आते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोग आइए और पूछिए, हम लोगों से जुड़िए, हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते।